म्यूट पे रहें, तो ताकि जो है इसका श्रवण अच्छी तरीके से आप लोग कर सकेंगे। और यस, और हम लोग आज दूसरे अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अध्याय में जो है वो सैन्य निरीक्षण होता है और अर्जुन जो है पूरी तरह से शैटर्ड, एकदम बिल्कुल सा शोकाकुल हो जाता है कि मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ, क्यों युद्ध कर रहा हूँ, इससे क्या रिजल्ट आएंगे और मैं कैसे मतलब इससे बच पाऊंगा, क्योंकि मुझे पाप लगेगा, अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए पाप लगेगा हमको, और मेरे जो है कहते हैं अगली संतानें जो है वो सारी उल्टा होंगी, और कोई पिंड दान करने वाला नहीं होगा, कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा। तो ऐसे में कहते हैं कि बहुत ही मतलब जो है समाज में असमानता आ जाएंगी, और इससे जो है पूरा समाज पूरा बिगड़ जाएगा, तो समाज का सिस्टम में पूरा बिगड़ जाएगा। तो मैं ऐसे बिगड़ते समाज के लिए मैं क्यों युद्ध करूं? तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है, तो युद्ध करने की उसकी इच्छा नहीं होती। लेकिन दूसरे अध्याय में जो है वो वापस जो है आता है और भगवान के सामने जो है सरेंडर हो जाता है, अपना नतमस्तक हो जाता है, कहता है कि आप मुझे, मैं आपकी शरण में हूँ। तो फिर वो मित्रता भूल जाता है, कहता है मैं मित्र अब नहीं हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ। और भगवान कृष्ण से कहता है, तब भगवान कृष्ण उसको जो है समझाते हैं। तो वो गीता का सार जो है, ये काफी बड़ा अध्याय है, बट लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में इसको लेके और इसको समझेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। तो होपफुली सभी को जो है स्क्रीन हमारा दिख रहा होगा। यस, तो जैसा कि हम लोग जो है दूसरे अध्याय पे आ गए हम लोग। और ये इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो है ये भगवत गीता के जो 18 चैप्टर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं इसको ले रहे हैं। हम केवल जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारी आम ज़िंदगी में जो कहते हैं कि जो वर्तमान ज़िंदगी में जो इनका एप्लीकेशन है, जो हम इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं इसको, तो उन चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। और मेनली जो है उन्हीं श्लोकास को हम उठाएँगे। और बट इसमें सारा कुछ आ जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत ही लिमिटेड समय होता है, तो बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको हम बताएँ। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले भगवत गीता को पढ़ने से पहले भगवत गीता को प्रणाम करते हैं और मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण जो भगवत गीता में ही एक जगह पे लिखा हुआ है, भूमिका जब आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है भगवत गीता में। तो मंगलाचरण में होता है कि हम गुरु को प्रणाम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और वैष्णव लोगों को प्रणाम करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमला श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग सेकंड चैप्टर पे हम लोग हैं, दूसरे अध्याय पे। उसका हम लोग जो है अब पढ़ेंगे हम लोग कि क्या उसमें हम सीखने लायक चीजें हैं, और हम वर्तमान जीवन में हम उनसे दूसरे चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो वो हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा जो इसमें आध्यात्मिकता के खजाने से जो है अनमोल रत्न, क्या क्या चीजें हम उसमें सीख सकते हैं। कि बताया कि 7वें श्लोक के अंदर बताया है कि अगर अस्पष्टता में स्वरूप सिद्धि प्रामाणिक व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। जब आप कभी भी बहुत ही परेशानी में हैं या बहुत ही जब संशय की स्थिति हो, तो हमेशा एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और वो भी प्रामाणिक। जैसे आपको कभी कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो आप कैसे जाते हैं? एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो आप ऐसे नहीं, आप झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो आप जाएंगे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास। अगर हड्डी का डॉक्टर है, या आँख नाक उसका गले का डॉक्टर है, या कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो इसमें बताया कि हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो दूसरा बताते हैं 13th और 14th श्लोक के अंदर बताएंगे कि केवल परिवर्तन ही स्थायी है, सहन करना सीखें। कि हमें हर परिस्थितियों में सहन करना चाहिए, सहन सीखना चाहिए कि कैसे हम सहन को हमें हर चीजें सहन करनी चाहिए। हमें जो है उस पर जो है प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो हमें बताता है कि हमें धैर्य सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें एक समान रहना चाहिए। हमारा जो है कहते हैं ना कि सुबह कुछ मन होता है, दोपहर को कुछ मन होता है, शाम को कुछ मन होता है। तो ऐसा नहीं है, हमारा हर समय एक जैसा ही हमारा जो है मन रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है तीसरा इसमें बताते हैं, जो 40 श्लोक जो है, 40वां श्लोक जो है उसके अंदर बताते हैं अल्प प्रयास जो है महान है। कि कृष्ण भावनामृत में जो है कहते हैं कि एक भी कदम आपका 1% कह लो या 2% कह लो, वो सारा जो है आपका महान है कार्य। कृष्ण में जितना भी आप काम करते हैं वो सारा स्थायी है, वो कभी भी शरीर बदलने के साथ साथ खत्म नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है कि शरीर के साथ साथ बदलते ही सारा कुछ खत्म होता है, लेकिन कहते हैं कि ये जो है ये हमेशा साथ रहता है। तो नेक्स्ट जो बताते हैं कि 41वें श्लोक में दृढ़ प्रतिज्ञ ना होना, बुद्धि का अनेक शाखाओं में विभक्त होना। तो इंग्लिश में बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कि हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन हम किसी एक चीज में मास्टर किसी में नहीं है। हम जो है सब काम खराब करते हैं। तो हमें बताया गया कि आप हमेशा जो है एक आपका ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, और उसी लक्ष्य की ओर जो है आप हमेशा आगे बढ़ें। उसके अलावा अगर कई जगह आपने कई नाव में पैर रखेंगे तो ऑफ कोर्स जो है आपको गिरने का डर रहेगा। और लास्ट वाला बताया है कि निष्काम, और भी इसमें निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर। अगर हम किसी कार्य को करते हैं और बदले में हम फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो निसंदेह ही हमें मुक्ति मार्ग की ओर, मुक्ति पथ की ओर ले जाता है। इसमें हमें जो है कोई भी विचलित हम नहीं होते हैं। अगर कोई भी हम कार्य करते हैं जिसके अंदर हम फल की इच्छा ना रखें, और कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो ये हम किस हद तक हम, कहावत तो हमने बहुत बोलते हैं, लेकिन किस हद तक हम इसको हम अ, अपने जीवन में उतारते हैं, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि 59 श्लोक में उच्चतम रस का अनुभव। कहते हैं कि जो भौतिक जगत में आप कोई भी कार्य करें, कोई भी चीज आप करते हैं, उसको एक बार जो कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स में एक है थ्योरी कि एक बार जो आवश्यकता जो है पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती, फिर दूसरी आवश्यकता आ जाती है। तो जैसे जैसे आप साइकिल लेते हैं, तो साइकिल कुछ दिन चलाते हैं तो साइकिल बस सोचते हैं स्कूटर की इच्छा है, स्कूटर कुछ दिन चलाने के बाद फिर बोलते हैं कार की इच्छा है, कार चलाते हैं कुछ दिन तो बोलते हैं मर्सिडीज कार की इच्छा है या बीएमडब्ल्यू कार की इच्छा है।
वो चलाते फिर सोचते हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए, हेलीकॉप्टर से फिर सोचते हैं जेट होना चाहिए। तो इच्छाएँ अनंत हैं, तो ये ऐसे क्या है, ये जो हम कार्य करते हैं इसमें हमेशा हमारी जो है ये इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो कहते हैं हमें निष्काम कार्य करने चाहिए जिसमें इंद्र तृप्ति का कोई महत्व ना हो। जब निष्काम कार्य करेंगे हम, नेकी करेंगे तो डेफ़िनिटली हम जो है मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होंगे। तो ये उच्चतम रस जो है इसमें बताया गया कि उच्छम जो है भगवान की तरफ जो क्या उठाया हुआ कदम जो है आपका, वो हमेशा उच्चतम रस का अनुभव होता है। जो भगवान को एक बार अगर आपने मतलब जो है भक्ति में रम गए, तो फिर आपको दूसरे कोई रस जो है आप अच्छे नहीं लगेंगे। तो भगवान का जो ध्यान है वही उच्चतम रस है। फिर आते हैं हम अध्याय 2 में जो है हम कौन-कौन से जो हमारे रहेंगे ये श्लोकास वो उसमें हम क्या-क्या हम लोग डिस्कस करेंगे तो 1 से 10 श्लोक तक का जो है हम लोग समर्पण सीखेंगे कि कैसे जो है अर्जुन जो है भगवान के प्रति समर्पण कर देता है और कहता है जी आप ही हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत दुविधा में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? फिर जो है 11 से 30 स्कूल में भगवान 30वें श्लोक तक भगवान उसको समझाते हैं कि भाई तुम कौन हो? आत्मा कौन है? और भगवान से तुम्हारा संबंध क्या है? और फिर जो है उसको 31 से 37 में बताते हैं कि कर्मकांड क्या होते हैं, कि जो हम भौतिक जगत पर हम जो कार्य करते हैं, जिसपे जो है भक्ति भाव नहीं होता है, जो साधारण कार्य होते हैं, वो किस तरह के कार्य होते हैं। फिर बताते हैं कि इनका निष्काम कर्म क्या होते हैं, वो 38 से 53 श्लोक में बताए गए निष्काम कर्म क्या होते हैं, कि जो बिना फल सहित जो है कर्म क्या चीज़ होती है, कैसे करना चाहिए हमें। और फिर लास्ट में हम लोग सोचे स्थित प्रज्ञा मीन्स कि देखिए जो व्यक्ति जो है इसमें बहुत आगे प्रगट हो गया है, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जैसे आप ध्रुव महाराज हैं, भीष्म पितामह हैं, तो जनक महाराज हैं, ये सुखदेव गोस्वामी हैं। तो ये जो महान लोग हैं, ये कैसे अपने आप को धीर कर पाए, भगवान की सेवा में लगा पाए जिससे कि इनको मोक्ष मिला है। तो ऐसे ही जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी, जिनका हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भर में आज भगवद गीता पढ़ाई जा रही है। लोग भगवद गीता का ज्ञान ले रहे हैं, सभी इन्हीं की वजह से है। और इन्होंने जो है बहुत ही त्याग किए और अपने आप को स्थिर रखा और भगवान की वाणी का जो है कहते हैं उन्होंने ट्रांसलेशन किया और कई सारी चीजें भगवद गीता, भागवतम और कई सारे पुराण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए कि ये जो है देव ईश्वर की वाणी है और इसको आप लोग सुने। तो उन्होंने आज बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने रखी है। आज हम लोग ये मौका मिल रहा है कि हम खुद भी पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम 6 जो हैं 5 जो है पोर्शन है, 5 पोर्शन में हम सीखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं सेकंड जो भगवत जो गीता का जो सार है, इसके अंदर हम क्या समझना चाह रहे हैं। तो अब बताया गया सबसे पहला जो श्लोक आता है, तो उसके अंदर बता भगवान जो है उसने उसको कहा, भगवान ने अर्जुन को बोला कि श्री भगवान वाचा कुतत्स्वाकश्मलिन्मिन्द विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुना। तो बताते भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? और यह मनुष्य के लिए कहते उनको बताया कि ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो कि भौतिक जीवन के मूल्य को जानता हो और उसके उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो कहते तुम जैसा धीर व्यक्ति और ये ऐसी बात करता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कैसे ये चीज़ें सोच लेते हो और कैसे तुम ये चीज़ें कर रहे हो। तो बताया कि उसमें भगवान के इसमें बोलते भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा जो है स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय। कहते हैं कि अपने स्वजन के लिए तुम जिसके लिए कर रहे हो शोक, ये तुम्हारा अशोभनीय है। और कृष्ण भगवान ने इसमें कुतः शब्द बताया, एक यूज किया है। कुतः शब्द से जो अपने आश्चर्य व्यक्त किया कि तुम कैसे ये कर सकते हो, ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता है। तो तुम आर्य हो, आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति को ये जो है ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं है कि तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि। और यद्यपि अर्जुन जो था क्षत्रिय था, तो युद्ध से विचलित होकर जो है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। इसी वजह से जो है एक कायरता थी। तो भगवान उसको एक डाँट के रूप में उसको बोला कि तुम कायर हो, तो तुम ऐसी बातें तुम कैसे सोच सकते हो तुम? तो तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए। फिर जो है नेक्स्ट उसमें श्लोक में
फिर उस भगवान उसमें बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम मित्र मेरे मित्र हो और मुझे मेरे बारे में तुम्हें पता है। तो कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो 6 ऐश्वर्य के स्वामी थे। तो 6 ऐश्वर्य के स्वामी का मतलब है कि उनके अंदर जो है 6 तरह के यश थे और वो किसी में नहीं, किसी किसी भी देवी-देवता में और या किसी भी व्यक्ति में वो चीज़ें नहीं है। जैसे बताया कि ये महान ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे और यश था इनका, बहुत बड़ा य यशवान थे, सौंदर्यवान थे, इनसे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं था। हैं? और ऐसा पद विष्णु पुराण में तो कहा गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य यश चैवा क्षणांग भग इतिंगना। विष्णु पुराण में 6.5 और 47 में बोला गया है। तो ये बहुत शक्तिशाली भी थे भगवान, शक्तिवान थे। तो शक्तिवान कैसे थे? इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो मतलब बहुत ही विचलित करने वाले कार्य हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। इन्होंने गोवर्धन पर्वत को पूरा उठाया था उन्होंने। और कई सारे ऐसे कि बकासुर, अघासुर, पूतना और इतने बलशाली पहाड़-पहाड़ जैसे जो राक्षस उनको उन्होंने मारा। तो बताते हैं इस इनके इतना शक्तिमान कोई नहीं था। फिर बताया त्याग के बारे में बताते हैं कि इनके जितना त्याग भी कोई नहीं कर सकता है, कि वो एक बार इन्होंने ब्रज छोड़ा तो छोड़ ही दिया। वृंदावन छोड़ा, छोड़ दिया। फिर हस्तिनापुर से जब युद्ध खत्म हुआ, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद फिर द्वारिका चले गए तो वो भी छोड़ा मतलब एक बार में इन्होंने कि अगर छोड़ा तो छोड़ दिया इन्होंने। तो ऐसा त्याग जो है हमें इनसे सीखने को मिलता है कि हमें त्याग कैसे कर सकते हैं क्या? फिर ऐश्वर्य इनके इतना ऐश्वर्य किसी के पास नहीं था। सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान थे ये। तो ये 6 जो हैं गुण जो हैं भगवान के अंदर हैं ये किसी और में नहीं मिलेंगे ये। ये सबसे ज़्यादा गुण कहते हैं कृष्ण भगवान में है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि अब जो है भगवान उनको जो है अर्जुन जो है पूरी तरह से अब भगवान को सरेंडर हो गए, अब उनको जो है गुरु मान लिया है। यहाँ से भगवत गीता का देखा जाए तो अर्जुन को समझ में आ गया कि नहीं अब हमारा जो है कल्याण तभी हो सकता है जब हम भगवान की शरण में जाएँगे। तो भगवान यहाँ पे जो है अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यक्षे यस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सदिमां प्रपन्नम। तो 7वें श्लोक में भगवान ये अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, वो निश्चित रूप से बताएँ। वो बताएँ मुझे और अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। तो पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं भगवान भगवान के प्रति कि कहते हैं आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर आप नहीं बताएँ तो हमारा जो है कल्याण कैसे होगा? तब भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन के लिए क्या बताया गया है कि अर्जुन जो था कि अभी तक क्या कर रहा था वो देहात्म बुद्धि से कार्य करता था, अपनी अपने शरीर के लिए कार्य करता था। देहात्म बुद्धि वश जो है कृपण कंजूस लोग करते हैं, जो अपना सारा समय कहते हैं कि परिवार की सेवा, देश की सेवा, अत्यधिक प्रेम में गँवा देते हैं। जबकि मनुष्य का जो है कहते हैं परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना कि ये जो कहते हैं रिश्ते नाते ये जो होते हैं एक समय तक रहते हैं कि हर व्यक्ति जो आता है और चला जाता है ये रिश्ते भी बराबर बने नहीं रहते हैं एक समय के बाद ये भी सब चले जाते हैं तो ये हमें एक मौका मिला है मनुष्य जीवन में कि हम इसको जो है स्वार्थ में लगाएं और भगवान की सेवा में इसको हम लगा सकते हैं लेकिन गृहस्थ में रहते हुए ऐसा नहीं हम आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमें मोह नहीं होना चाहिए तो बताया मनुष्य प्राय जो है चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। आसक्ति खराब है। कृपण यह सोचता है कि उनको वैष्णव के रूप में आप सेवा करें ना कि आप जो है उनको आसक्ति उनके प्रति करें। कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार की मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा सोचता है कि वो बचा लेगा अथवा ये सोचता है कि वो परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। बट ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें क्या था ऐसी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल कहते हैं पशुओं जैसी स्थिति होती है कि जो पशु भी जो पशु करते हैं वही हम कर रहे हैं हमारे और पशुओं में क्या अंतर है कि हम भी सोचते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीजें हम करते हैं चार चीजें जानवर भी करता है वो भी आहार करता है वो भी निद्रा सोता है वो भी जो है उसको भय लगता है वो भी मैथुन करता है वो बच्चे पैदा करता है तो हमारे उसमें फ़र्क क्या है? तो कहते हैं मनुष्य जीवन जो है सबसे दुर्लभ जो कहते हैं जीवन हमें मिला है मनुष्य जीवन का। ये सबसे उत्तम योनि है। तो ये मनुष्य जीवन हमें मिला तो हमें बुद्धि मिली है। उस बुद्धि का जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि नहीं होना चाहिए, हमारी व्यवसायित्मिका बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान के प्रति हमारी जो है थिंकिंग होनी चाहिए। जो भी हम कार्य करें भगवान के उससे चलना चाहिए। तो कहते हैं कि अतः परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का वो अनुरोध करने लग गया। तो वो कृष्ण का जो है भक्त वो बन जाता है, शिष्य बन जाता है और मित्रतापूर्ण बातें बंद कर देता है।
तो जब गुरु और शिष्य के बीच जो है अब गंभीर बातें शुरू होने वाली हैं कि भई अब जो है कैसे इसको समझाया जाए, और तब कृष्ण भगवान जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वाक़ई में तुमसे क्या उम्मीद है और क्या करना चाहिए तुम्हें। तब भगवान उनको बोलते हैं 13वें श्लोक के अंदर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरं शस्त्र न मुह्यति। तो बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जो कहते हैं कि हमारे शरीरधारी जो आत्मा है, जो वर्तमान जो हमारा शरीर क्या होता है, हम कैसे इस चित्र में जैसे देखेंगे कि बालक है, बालक से धीरे-धीरे तरुण होता है, तरुण से फिर जो है धीरे-धीरे यंग होता है, वयस्क होता है, वयस्क से फिर धीरे-धीरे और बुजुर्ग होता जाता है, बुजुर्ग होते-होते धीरे-धीरे वो फिर मर जाता है। तो ये जो है कहते हैं कि आत्मा क्या है? नश्वर है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, कि मैं हम लोग जीव हैं, हम आत्मा से हमारी पहचान है, लेकिन हम लोग वर्तमान में क्या अपने शरीर से पहचान उसकी बताते हैं। लेकिन जो शास्त्रों के हिसाब से हमारी पहचान जो है जीव के रूप में है, जीव जो है आत्मा हमारी, तो आत्मा के रूप में हमारी पहचान है। तो कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो शरीरधारी आत्मा, शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से फिर जो है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से जो है ये हमें जो है उसी प्रकार मृत्यु और आत्मा पर दूसरे शरीर में चला जाता है, और जैसे हम खत्म हमारा शरीर छोड़ देता है, हम अपने दूसरे उसमें चले जाते हैं, दूसरे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो दूसरे शरीर में हम जाते हैं, तो दूसरे जो शरीर में कैसे मिलता है, वो भी हमें कर्म के आधार पर मिलता है, कि जैसा हमारा कर्म है, तो उस कर्म के आधार पे हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। तो बताया कि दूसरा शरीर में कि अब भगवान उसको जो है बताते हैं, भगवान उसको कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए न तो भीष्म ना ही द्रोण, वो दोनों के लिए शोक कर रहा था। भीष्म हमारे पितामह हैं, द्रोण हमारे गुरु हैं, उनके लिए इतना शोक कर रहा था वो। बोले तो शोक करने के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसे खुद खुश होना चाहिए कि ये बूढ़े हो चुके हैं दोनों, अब इनको शरीर बदलने का समय आ चुका है। भीष्म पितामह तो कितने वर्ष तक जिए, द्रोणाचार्य भी कितने वर्ष तक जिए, तो अब इनको जो है बूढ़े हो चुके हैं, इनको शरीर बदलने का समय आ चुका है, और ये इनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मा है। तो बताया कि भीष्म जो है कि अगर इनको आप मारते हो, अगर इनको मारते हो, ये दोनों बहुत ही साधु पुरुष हैं, बहुत ही पुण्यात्मा है दोनों। अगर इनको मारते हो तो ये जो है हमारे धाम को वापस आएँगे, भीष्म और साधु दोनों। और अगर मेरे धाम को, आप वैकुंठ धाम मेरे नहीं आते हैं, तो कम से कम उनको स्वर्ग ज़रूर मिलेगा। तो कहते हैं कि दोनों ही कारण हुई, या तो मेरे वैकुंठ धाम में आएँगे या उनको स्वर्ग मिलेगा। दोनों ही कारणों में आपको शोक करने की तो ज़रूरत ही नहीं। आप क्यों शोक कर रहे हो? तो हम मैं आदेश दे रहा हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ कि ये दोनों वहाँ चले जाएँगे, तो फिर तुम्हें शोक करने की ज़रूरत नहीं। तो बोला कि तुम जो है इसलिए पथ विचलित मत हो। तो बताया कि जो है हमारी जिस मनुष्य को जो है व्यष्ट आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। जिसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है, वो धीर कहलाता है। तो ऐसा मनुष्य जो है कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो अगर हम ये चीज़ समझ लें कि नहीं, हमें इस मनुष्य जीवन में ही अपने सारे पुण्य कर्म करने हैं, ताकि क्योंकि और दूसरे शरीरों में जो है, जो जानवर का शरीर हो गया या वृक्ष का शरीर हो गया, ये 84 लाख योनियाँ अलग-अलग बनाई गई हैं, जो कहते हैं जलचर हैं, नभचर हैं, पहाड़ हैं, पक्षी हैं, ये सब हैं हमारे। तो इनमें सब में तो 4 लाख योनियाँ जो हैं, वो बताई गई हैं कि हमारी मनुष्य की हैं। तो ये मनुष्य की योनि बहुत ही दुर्लभ है। ये 84 लाख जन्म मृत्यु के बाद जो है कहीं मिलती है हमें। तो ये हमें मिला, तो हम क्यों ऐसे व्यर्थ जाने दें इसको? तो हमें समझना चाहिए कि आत्मा जो है जब मुक्त हो जाती है, तो हमेशा सच्चिदानंद रूप में रहती है, कि हमारा नेचर है सत, चित, आनंद, हमेशा में रहना। लेकिन हम जो है माया और प्रकृति के चुंगल में फँस जाते हैं, और माया हमें जकड़ लेती है, और वही कर्म जो हमें भगवान के लिए करने चाहिए, वो कर्म जो है अपने शरीर के लिए हम करने लगते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार और इन सब के लिए करने लगते हैं, जो कि व्यर्थ हैं। क्योंकि वो जैसे ही आपके कर्म जब खत्म होंगे, ये शरीर के साथ ही चले जाएँगे। कुछ भी नहीं, आपने पुण्य क्या कमाया? जो पुण्य कमाएँगे वही तो आपके साथ जाएगा, अदरवाइज़ क्या चीज़ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। तो जो आपने सब कमाया, सब धन, दौलत, रिश्ते-नाते, ये भी सब खत्म हो जाते हैं। रिश्ते कैसे खत्म होते हैं? कहते हैं कि जब पति की जब मृत्यु होती है, जब जब कभी होती है, तो कहते हैं कि वो जो है औरत जो है, कहते हैं कि दहलीज तक ही जा पाती है। जैसे दहलीज से बाहर बॉडी निकली, तो औरत उसके बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो क्रेमेशन ग्राउंड में नहीं जाती। हैं? फिर उसके बाद कहते हैं कि जो पुत्र हैं, पुत्र जो रिश्तेदार नातेदार हैं, वो भाई शमशान घाट तक, जो कहते हैं क्रिमेशन ग्राउंड होता है, वहाँ तक रह सकते हैं। जो पुत्र हैं वो आपको दाह संस्कार कर सकते हैं, उसके बाद वो भी सब वापस आ जाएँगे। तो आपके साथ कौन है? कोई नहीं। सब अपने-अपने काम में 2 दिन 3 दिन जो है फूल माला चढ़ाएँगे, उसके बाद फिर अपने काम से सब लग जाएँगे। तो हम अननेसेसरीली हम अपने आप को ठगते हैं, इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद। हैं? तो ये दुर्लभ मानव है। हैं? तो दुर्लभ मानव जो है, इसको जो है हमेशा अच्छे कर्म कर्म करने के लिए हमें जो है इसको लगाना चाहिए अपना समय।
ना कि हम इधर-उधर जो है भटके इधर-उधर। तो फिर जो है दूसरा बताते हैं इसमें, ये उसके बाद फिर कहते हैं कि ठीक है, शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन कहते हैं कि हमें सहनशीलता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। सहनशीलता कैसे लाते हैं? तो कहते हैं मात्रा स्पर्श कौन्तेया, शीतोष्ण सुख दुःख दाहा, आगमापायिनो नित्या तिम ततक्षुवा भारता। तो अब उसको भारत बोलते हैं। भारत क्यों? भरत खानदान का था वो, तो उसको कुरु वंश का था, इसलिए उसको भारत के नाम से बुलाया। बोले हे कुंती पुत्र। अब आप यहाँ फिल्म इसमें देख रहे होंगे चित्र में कि शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और बसंत ऋतु है, सब तरह की ऋतुएं हैं। सुख दुख तथा क्षणिक उदय तथा काल चक्र में इनका अंतर्ध्यान होना सर्दी गर्मी ऋतु आने के समान है। और ऐसे ही कहते हैं कि हमें जो है अविचल भाव से जो है हमें इन सब चीज़ों को सहन करना चाहिए। तब बताते हैं भगवान कहते हैं हमें सब चीज़ें सहन करनी चाहिए। तो कैसे सहन करनी चाहिए? तो वर्तमान में भी हम सहन ही करते हैं। हमें नहीं लगता सहन, लेकिन हम वाक़ई में सहन करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल उसके हैं कई सारे कि हम लोग कैसे सहन करते हैं। कि आप देखोगे कि एक गृहिणी है। गृहिणी जो है किचन के अंदर काम करती है। तो आप 12 महीने का खाना बनाती है, चाहे वो शरद ऋतु हो, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो। गर्मियों में कितनी गर्मी होती है, कितनी सड़ी गर्मी होती है। ये आप किचन के अंदर 2 मिनट नहीं बैठ सकते, हैं? लेकिन उसको बनाना है। गृहिणी को तो खाना बनाना है इसको। तो बनाती कि नहीं, वो सहन करती, उसको सहन करने की आदत पड़ जाती है। कई सारे जो है कहते हैं कि गृह कलेश होते हैं जहाँ पे लेडीज़ें जो हैं वहाँ पे आदत पड़ जाती है वैसे रहने की, उस तरह से रहने की आदत। जैसा हस्बैंड चाहता है वैसे औरतों की आदत पड़ जाती है रहने के लिए। तो इसी तरह से बताया कि जैसे जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है, जो ब्राह्मण व्यक्ति क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो नहाता है। तो अब उसके लिए चाहे गर्मी हो, चाहे वो माघी हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, वो सुबह उठ के उसको नहाना ही नहाना है, चाहे पानी ठंडा हो, चाहे गर्म हो। उसके कहते हैं कि व्यवहार में कोई परिवर्तन आता? कुछ नहीं आता। तो हमें बताया गया, भगवान ने कहा यहाँ पे तुम सहन करना सीखो। हर स्थिति में इसको जो है अपने आप को एक तटस्थ रखो, बिल्कुल आप एक एक जैसे रहो उसमें। चेंज आपको नहीं होना चाहिए। अगर चेंज आप करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह बताया कि इसमें एक और चीज़ बताया कि भगवान ने अर्जुन को 2 नामों से भी संबोधित किया। तो 2 नाम कौन-कौन से बताए इसमें? बताया कौन्तेय कह के एक बताया, तो कौन्तेय बताया कि आपका मातृकुल, कि आप किस मातृकुल से हैं। ये तो आप मतलब कितने महान व्यक्ति हैं और आप ऐसी बातें करते हैं कि मतलब जो है मैं इनको मारूँगा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं कर सकता। फिर दूसरा उन्होंने संबोधित किया भरत। भरत जो उनके पितृकुल के से उनको कि महाराजा भरत के परिवार से आप हो, कुरु वंश के हो और आप ऐसी मतलब आपकी दोनों विरासत आपके साथ साथ में है और आपको दोनों विरासत प्राप्त हैं। तो महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप जो है, आपका उत्तरदायित्व तो है कि आप युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। उनको बताया कि युद्ध से कैसे विमुख हो जाओगे? तो अब जो है वो इस तरह से वो परेशान बहुत किया, ये क्या बता दिया इन्होंने। फिर जो है फिर भगवान उनको जो है समझाते हैं, अगले श्लोक में एक और समझाते हैं इनको कि कहते हैं आप हैं कौन? भगवान उनको समझाने को बोलते हैं कि आप हैं कौन? अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभवी है। अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। कहते हैं ये शरीर जो है बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा। तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आपकी पहचान आत्मा से, हू एम आई? मैं आत्मा हूँ। तो इसमें दिखाया गया ये सोल है। ठीक है? सोल को जो है बॉडी कैसे मिलती है? 5 तत्वों से मिलती है। तो उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और जो है उसका एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर होता है उसका मन, बुद्धि और अहंकार। बताया गया कि वो होता है उसका सूक्ष्म शरीर। तो बताया गया कि कौन 5 तत्व हैं, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो टोटल 8 एलिमेंट हो गए, 8 तत्वों से बना है। 5 तत्व हो गए, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो कहते हैं कि आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, पानी, इन सब चीज़ों से बना हुआ हमारा। वो है स्थूल शरीर। कहते हैं जब हम पंच तत्व में विलीन हो जाता है शरीर, हम बोलते हैं ना कि जब हम उसको क्रेमेशन करते हैं, जब उनको हम दाह संस्कार करते हैं बॉडी का, तो पाँचों में आग आग में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है, हवा हवा में चला जाता है, आकाश आकाश में चला जाता है, पृथ्वी पृथ्वी पे चली जाती है। तो सारे 5 तत्वों से मिलके ना सारा कुछ सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, खाक हो जाता है सब इंसान। तो कहते हैं वो उन्हीं 5 तत्वों से बना था, उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो उसके बाद कहते हैं लेकिन वो विलीन तो हो गए, लेकिन वो शरीर छोड़ने के साथ दूसरा शरीर भी तो मिलेगा। दूसरा शरीर उसको कैसे मिलेगा? दूसरा शरीर उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर होता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीजें होती हैं। ये उसको कहते हैं कि ये उसके ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं। उस सोल को जो है उसके कर्म के आधार पर दूसरे शरीर में ले जाती हैं। तो इस तरह वो शरीर पे शरीर बदलता रहता है और वो ऐसे इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में बना रहता है। ये
मतलब सनातन काल से बना हुआ उसमें। वो तभी वो मुक्ति पा सकता है जब वो मनुष्य का शरीर पाए और मनुष्य का शरीर जो है वो भगवान की सेवा में जब लगाए, तभी वो जो है इस भवसागर से पार हो सकता है। नहीं तो उसके लिए जो है भवसागर जो है बहुत मुश्किल है, नहीं पार कर सकता वो। तो इससे बताया कि कैसे हम सटल बॉडी में जो है हमारा रहता है कि ग्रॉस जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो है हम रहते हैं। तो बताया कि इसको कैसे पार किया, केवल मनुष्य योनि से ही प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य जो है कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य अगर कहते हैं कि भौतिक कार्यों में लगा रहेगा तो फिर वही उसको शरीर जो है दोबारा से फिर जैसा सोच होगी वैसा मिल जाएगा। तो बताते हैं कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ये श्लोक है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयासि समद्भावम याति नाष्टस्य संशया। कहते हैं जीवन के अंत काल में जो कोई मेरे नाम का स्मरण करता है और उसको शरीर त्याग करता है तो वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। अगर वो नहीं ऐसा करता है तो वो कहाँ जाएगा? कहते यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का आप स्मरण करेंगे, आप उस भाव में निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेंगे। तो आपको जैसे बहुत नॉनवेज पसंद है, तो आपको अगली बॉडी जो है एनिमल की दे देंगे कि भाई आप खूब बढ़िया शेर की बॉडी मिल जाएगी या और किसी चीते की बॉडी मिल जाएगी कि आप आराम से खूब बढ़िया नॉनवेज का एन्जॉय करो। तो जैसा आपके अंदर भाव होगा, आप जिस भाव से आप भगवान को याद करेंगे, भगवान आपको उसी तरह का शरीर आपको दे देंगे। तो कहते हैं कि हमें जो है इसीलिए शुरू से ऐसा नहीं होता 60 साल की उम्र में हम भगवान की सेवा करें, तभी हम पार होगा। नहीं, 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 ऐसा नहीं। 60 साल में दिमाग कहाँ काम करता है? आप देखो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका कहते हैं ग्रास्पिंग पावर, जो कहते हैं सोचने समझने की क्षमता जो बहुत तेज़ी से होती है, वो जल्दी याद कर लेता है। जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं, तो आपका याद करने की क्षमता जो है कम होती चली जाती है। और जब 50 वर्ष के ऊपर होते हैं तो कहते हैं, "अरे भाई मेरा दिमाग नहीं काम करता, भाई मेरे को ये सब मत बताओ, मैं तो अपना साधारण ज़िंदगी जीना चाहता हूँ।" तो वो नहीं समझ पाता है। तो आप सोचो 60 साल की उम्र में भगवान की भक्ति कैसे कर पाएगा? जब जीवन भर उसने जो है दूसरे कार्य किए हैं, तो कैसे भक्ति कर सकता है? तो इसलिए बताया गया कि ये जो जो भगवत गीता है, कहते हैं कि बचपन से ही हमें अपने जो है कहते हैं कि जीवन में उतारनी चाहिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली जो है थोड़ा-सा कहते हैं 1 श्लोक डेली पढ़ना चाहिए भगवत गीता का, फिर उसका एप्लीकेशन कैसे हम आम जीवन में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस, तो ऐसे ही जब धीरे-धीरे करेंगे तो आपके अंदर क्या होता है, आपका काम करने का तरीका, हर चीज़ जो है कृष्ण भावनामृत रहेगा। तो ऐसे में कहते हैं अंत काल में ज़रूर आप जो है जब कहते हैं कि जब मृत्यु आएगी तब जो है आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हाय दैया और हाय मैया और ये सब, तब कहेंगे हे कृष्णा, हरे कृष्णा। द मोमेंट यू से हरे कृष्णा, खलास, बॉडी जो है आपका लिबरेट हो गए, आप मुक्त आत्मा हो गए। तो भगवान आपको ले जाएँगे। जैसा कि एक स्टोरी में है, अजामिल की स्टोरी थी। अजामिल की स्टोरी में क्या था कि अजामिल जो था कि एक बहुत ही गंदा व्यक्ति था, बहुत ही दुराचारी व्यक्ति था और उसने जो है एक वेश्या से शादी की और उसके वेश्या से शादी धीरे-धीरे करके उसके 9 पुत्र हुए। तो जो 9वाँ पुत्र हुआ तो वो शहर से बाहर गया हुआ था, वहाँ से जहाँ से रहता था वहाँ से बाहर गया हुआ था। तो कुछ साधु लोग, उनके यहाँ साधु लोग आए और उनको पता नहीं था कि ये वेश्या का घर है। लेकिन वो भाई रुक गए वहाँ पे, रुक गए तो उन्होंने उनका उसकी वाइफ ने जो है, जो वेश्या थी उसने खूब उनका आदर-सत्कार किया, उनको बढ़िया से भोजन वगैरह कराया। और बोला कि बच्चे का मेरा नामकरण कर दो। उन्होंने, साधुओं ने उस बच्चे का नामकरण किया, उसका नाम रखा नारायण और वो लोग चले गए अगले दिन। उसके बाद जब अजामिल वापस आया तो बोला कि भाई इसका नामकरण हो गया, इसका नाम नारायण पड़ा है। तो अजामिल उसको नारायण, नारायण कहने लग गया, भाई नारायण, नारायण इधर आओ और छोटे बच्चे से उसको लगाव भी बहुत था। तो उसने नारायण, नारायण हर समय बोलता रहता था। तो जब वो मृत्यु की शैया पे पड़ा, तो जब है जोर से चिल्ला के नारायण, नारायण। तो जब यमदूत उनको लेने आए तो यमदूत जो वहाँ खड़े, तो वो चक्कर खा गए, अरे ये क्या हो गया? ये नारायण, नारायण बोल रहा है, ये तो लग रहा है भगवान का भक्त है। लेकिन वो तो दुराचारी शुरू से था। वो तो अपने लड़के को याद कर रहा था, लेकिन लड़के के नाम को याद करने के चक्कर में विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत आए, बोले भाई यमदूतों से कहा तुम लोग जाओ, ये हमारा कैंडिडेट है और ये भगवान के धाम को जाएगा क्योंकि उसने नारायण बोला है। तो ऐसा करते उसको जो है लेके गए भगवान के पास, तो वहाँ यमदूत और विष्णुदूत दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। भाई नहीं, ये तो दुराचारी है, शुरू जीवन भर इसने बदमाशी करी और आप बोल रहे हो कि इसको वहाँ ले जाएँ, बैकुंठ धाम ले जाएँगे। नहीं, नहीं, नहीं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं भाई, क्यों, मैं गारंटी लेता हूँ कि जो है ये जो है अंत काले क्षमा में वह स्मरण मुक्ता, को मेरे स्मरण का या मेरे मुझे स्मरण कर रहा था, तो और मैं कोई इसमें दोष वो नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं है, मेरे पास ही आएगा। तो भगवान उसको अपने धाम में ले लेते हैं। तो लेकिन क्या है कि ये दुर्घटना जो सबके साथ तो नहीं हो सकती ना।
हम क्या मृत्यु के समय क्या हम याद कर, लेकिन मृत्यु के समय हम वही याद करेंगे जो हमारे दिमाग में चल रही होती चीजें। तो हम भौतिकता ही चल रही होती तो हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है भगवान का ध्यान करें, तभी जो है हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो हम ऐसे ही इधर कहते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन सब चक्करों में हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर जो है नेक्स्ट इसमें श्लोक आता है कि ठीक है, तो अब इसमें क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे ड्रेसेस, लेडीज़ ड्रेसेस लगे हुए हैं, कई कलर के, मल्टी कलर के। तो आप ये सोच रहे हो कि ये ड्रेसेस हैं सारी, ये लेडीज़ ड्रेस हैं सारी, हैं? ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे बताया गया ये सारी बॉडी है। ये अलग-अलग तरह की बॉडी है। ये इस कलर की, उस कलर की, तो कहते हैं कि यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम जो है इसी तरह सनातन काल से जो है ऐसे ही जो है पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जो आत्मा होती है वो पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। तो इस प्रकार जो है आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे उसका समय खत्म हो जाता है, वो दूसरा वस्त्र धारण कर लेता है। तो ये उनके लिए जो कर्मी लोग हैं, जो भौतिकता में तो ऐसे बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये जीवन ऐसे ही मतलब चलता रहता है। तो मैंने बोला कि हम अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या मतलब इस चक्कर में रहना है, कि ऐसे ही हम चलते रहें, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है बंधे रहें। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हें जो है इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। अगर आप मुक्त नहीं होते हो, तो आप जो है हमेशा जन्म और मृत्यु के बंधन में फँसे रहोगे। आप मेरे लिए कर्म करो और मैं आपको आदेश देता हूँ कि इस तरह आप कर्म करो। फिर जो है अर्जुन फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है। कहता है मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये कार्य करो। फिर अर्जुन को जो बताते हैं भगवान कि जो है कर्म कांड जो है, ये कर्म कांड जो है अगर तुम नहीं कर रहे, कर्म कांड क्या होते हैं? तो कर्म कांड बताया कि देखो इसमें एक देखेंगे कि जो भौतिक धराधाम पे जो है ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जो है पृथ्वी भी है, तो उसमें टोटल 14 लोक हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ना कि स्वर्ग लोग जाएँगे, तो लोगों को पता तो सब कुछ होता है कि इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, लेकिन क्या है कभी उन्होंने देखा कि कहाँ पे हैं ये सारे। तो सबसे बड़ा जो कहते हैं लोक, सबसे ऊपर आप देखेंगे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो ये बोलते हैं ब्रह्मा जी का लोक है, तो सत्यलोक बोला जाता है। फिर क्या है तपलोक होता है, फिर है जनलोक है, फिर महारलोक है, फिर स्वर्गलोक है। यहाँ पे इंद्र वगैरह रहते हैं, वो स्वर्गलोक बोला जाता है। फिर भूअरलोक है, फिर भूलोक है। ये हम 7वें नंबर पे हम हैं यहाँ पे, हमारी जो पृथ्वी है, ये 7वें नंबर पे है। फिर पृथ्वी के नीचे भी जो है अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है तो पाताल है। तो इस तरह से जो है बाकी के लोग नीचे हैं। तो हाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म कांड अगर करोगे तो तुम नीचे की तरफ गिरोगे, ऊपर की तरफ नहीं जाओगे। तुम्हें जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए और जब ऊपर की तरफ चलोगे तभी तुम्हारा जो है कल्याण हो सकता है। तो भगवान इनको जो है 31वें श्लोक से लेके और 37 श्लोक तक बताते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते जो है अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 32वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, हे क्षत्रिय, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर मिलते हैं। तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हें ऐसा अवसर मिल रहा है कि तुम्हें जो है स्वर्गलोक के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो है क्षत्रिय का जो धर्म होता है, वो सभी का जो है जो नगरवासी हैं उनकी रक्षा करना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो जो है अपने वो धर्म, सैनिक धर्म का जो है क्षत्रिय धर्म का अपना पालन पालन नहीं कर रहा है। फिर भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा तुम्हें और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। तुम्हारी सारी कीर्ति चली जाएगी। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब कितना भगवान इतनी बात बोल गए कि मतलब तुम्हारे लिए जो है जो कहते हैं अपयश होता है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। फिर 35वें श्लोक में कहते हैं कि जिन-जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, अभी तक जितने लोगों ने तुम्हें सम्मान दिया है कि अर्जुन, अर्जुन एक महान योद्धा है। जिसने पता है कितने बड़े-बड़े अमानवीय कार्य कर डाले हैं। हैं? तो वो जो है तुम अपना सम्मान जो तुम्हें मिला है वो सोचेंगे कि तुम डर के मारे तुमने युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह तुम्हें वो जो है बहुत ही छोटा मानेंगे, बहुत तुच्छ मानेंगे तुम्हें। फिर 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो बताया कि तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा दुखदाई क्या हो सकता है? फिर 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यहाँ तक बोल दिया कि तुम यदि मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे
और तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य भोगोगे। तो अब उसके सामने दोनों हाथों में लड्डू आ गया। बोले कि अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, अपने कर्म करो। तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम जीत गए तो अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और अगर जीत गए तुम यहाँ पे तो तुम साम्राज्य, पृथ्वी का पूरा साम्राज्य भोगोगे। तो तुम्हारे लिए दोनों तरह से जो है, कहते हैं कि सब अच्छी अच्छी विन विन सिचुएशन आपके सामने, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? तुम जो है अपना आओ, अपना और युद्ध करो। तो इस तरह से बताया, कर्म कांड बताया कि तुम इसमें मत फंसो कर्म कांड में, और तुम आ जाओ भगवान की सेवा करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। तब भगवान फिर अगले श्लोक में बोलते हैं कि जो है कि अगर आपने भगवान के लिए एक छोटा-सा भी प्रयास किया है, भगवान के लिए छोटा-सा भी अगर आपने प्रयास किया है कि भक्ति का, तो कहते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो अल्प प्रगति भी जो है महान होती है, और वो जो है रक्षा करती है हमारी हर कंडीशन में। तो बताते हैं कि अल्प अब क्या चीज़ है? तो कहते हैं अगर आपने जो है भगवान की भक्ति, यदि कृष्ण भावनामृत आपने जो 1% भी कार्य पूरा किया है, 1% भी अगर कार्य आपने पूरा किया है, तो वो स्थायी होता है। वो कभी भी वा आपका बेकार नहीं जाएगा। तो अतः अगली बार जब आप नेक्स्ट बर्थ लेंगे, तो आपकी जो शुरुआत होगी कृष्ण भावनामृत में, वो 2% से होगी। अ, फिर उसके बाद कहते हैं कि जो है इस तरह से आपकी शत प्रतिशत आपकी बढ़ती रहेगी। जैसे-जैसे कृष्ण भावनामृत आपकी बढ़ती रहेगी, तो वैसे-वैसे जो है आपका लेवल बढ़ता रहेगा। तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से आपको हम सुनाते हैं आपको, कि एक स्टोरी इसमें है कि एक बार जो है नारद मुनि जो हैं, जो देवों के ऋषि हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, नारायण के पास, और बोलते हैं कि हे नारायण, मुझे आप बताएँगे कि ये वैष्णव की महिमा क्या है? शुद्ध भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त क्या होता है? तो मुझे पता नहीं। तो बोले, "अरे! तुम्हें शुद्ध भक्त नहीं मालूम है? वैष्णव की महिमा तुम्हें पता ही नहीं है? अरे तुम, अच्छा जाओ मैं बताता हूँ, तुम पृथ्वी पे चले जाओ, एक ऐसे-ऐसे करके जो एक वृक्ष है, एक जगह पे बना हुआ है, वहाँ पे वृक्ष पे जो है एक छिपकली रहती है। उस छिपकली से जो है आप ये प्रश्न करना कि वैष्णव की महिमा क्या है, बताएँ हमें, कि शुद्ध भक्त क्या होता है? तो जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बोला, अरे इसके लिए पृथ्वी जाना पड़ेगा? बोले, हाँ, जाना पड़ेगा। तो क्योंकि देव ऋषि जो थे अंतर्यामी थे, वो अपना जो है मन की शक्ति से सीधे पहुँच जाते थे। आँख बंद की, नारायण, और जो है वहाँ से गायब हो जाते थे, और जहाँ जाना होता था वो पहुँच जाते थे। तो ऐसे उन्होंने जो है नारायण बोला और सीधा जो है पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पे आए, देखा भाई वो पेड़ हमें दिख गया वो। पेड़ पर देखा-दाखा अपना जाके, क्या है? कहाँ पे छिपकली? तो छिपकली दिख गई। तो छिपकली ने जैसे उनको देखा, बोले, देव ऋषि नारद, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पे पधारे, और आपको जो है देव ऋषि हैं, आपको नमन। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो नारद मुनि ने उनको बोला कि भई हे छिपकली, तुम बता सकते हो कि वैष्णव की महिमा क्या है? या शुद्ध भक्त क्या होता है? तो जैसे ही इन्होंने, नारद मुनि ने कहा, छिपकली टप से वहाँ से टपक के नीचे गिर गई और मर गई। नारद मुनि परेशान हो गए, अरे ये क्या हो गया? मेरे हत्या पाप लग गई इसकी तो। अरे ये क्या हो गया? भगवान ने कहाँ फँसा दिया हमें? मैं तो सीधा-साधा सन्यासी आदमी, भगवान ने मुझे फँसा दिया। तो वापस फिर भगवान के पास जाते हैं, नारायण, नारायण। कहते हैं कि भगवान, ये कहाँ हमें हत्या लगवा दी आपने? ये कहाँ भेज दिया? वो छिपकली तो मर गई। बोले, कोई बात नहीं, छिपकली मर गई, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एक यहाँ पे एक जगह में आपको भेजते हैं, बहुत अच्छा सा जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है। उसके पास एक सोने का पिंजड़ा है। उस सोने के पिंजड़े के अंदर जो है एक सुनहरा तोता है। उस तोते से जो है आप पूछो जाके, तो वो बताएगा आपको वैष्णो की महिमा क्या है। तो कहते हैं कि भगवान, कहाँ आप मेरे को भेज रहे हो? तुम, मेरे को हत्या लग गई, अब फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोले, नहीं तुम जाओ आराम से, मैं देख लूँगा। अभी हत्या आपको नहीं लगेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो भाई थोड़ा नारद मुनि को जो है हिम्मत आई कि भाई चलो, भगवान कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा। तो वो सेठ के पास पहुँच गए। फिर अपना नारायण बोला, सीधा सेठ के पास पहुँच गए। सेठ ने जैसे ही देखा, अरे देव ऋषि आए। उसने दंडवत प्रणाम किया, उनकी खातिरदारी की। बोले, देव ऋषि कैसे पधारे? मैं बताइए, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो बोले, आपके यहाँ जो है एक सोने के पिंजड़े में एक तोता आपने रखा हुआ है, मैं तोते से मिलना चाहता हूँ। बोला, अरे इतनी बात है, चलिए मैं मिलवाता हूँ। तो तोते का जो है लेके आए वो, पिंजड़े में तोता था वो। तो तोते को देख, जैसे तोते ने देव ऋषि को देखा, उसने प्रणाम किया कि हे देव ऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और बताएँ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो देव ऋषि नारद ने बोला कि हे तोते, मुझे क्या बता सकते हो कि वैष्णव की महिमा क्या है? एक शुद्ध भक्त कैसा होता, क्या होता है? तो जैसे ही उन्होंने कहा, और तोता भी मर गया उस पिंजड़े के अंदर। अब वो परेशान कर रहे, ये क्या हो गया? लग रहा सेठ जो है बड़ा नाराज़ होगा। और इस तरह करते भागते हुए वहाँ से सीधे भगवान के पास पहुँचे। बोले, नारायण, 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 मेरा क्या परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? तो मर गया, तोता भी मर गया, अब मेरी दूसरी हत्या लगवा दी, हैं? तो बहुत गलत हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे, नहीं तुम चिंता मत करो। अब आप जाओ, एक ऐसे-ऐसे करके एक राज्य है, वहाँ का राजा है। राजा के यहाँ भी नए-नए बेटे ने एक जन्म लिया है,
और उस बेटे से आप पूछोगे तो बेटा तुम्हें बताएगा कि वैष्णव की महिमा क्या है। तो बोले महाराज अब मुझे वहाँ मत भेजो, राजा के यहाँ भेजोगे, पता चला अगर कुछ गड़ बेटा मर गया तो मेरे तुम्हें तो जान ले लेगा वो मार देगा मुझे वहीं पे। बोले अब चिंता मत करो, मैं देख लूँगा उस चीज़ को। तो ऐसे डरते-डरते जो है राजा के पास पहुँचा वो, देवर्षि नारद पहुँचे। उन्होंने बताया कि हे राजा। राजा ने जैसे देखा उनको भाई प्रणाम किया और उनकी सेवा-वेवा करी। बोले कि बताएँ कैसे आप यहाँ पधारे? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले आपके यहाँ जो है एक बालक है छोटा-सा जन्म लिया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बोला अरे इतनी बात! अरे मेरा बालक तो धन्य हो जाएगा आपसे मिलके। तो बालक के पास लेके गए। तो बालक जो है वहाँ पे लेटा हुआ था, छोटा-सा बालक था। तो उससे ब बालक ने जैसे ही देखा देव ऋषि आए तो उसने प्रणाम किया कि हे देव ऋषि, आपका स्वागत है और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नारद का जो है नारद मुनि का वही क्वेश्चन कि वैष्णव क्या है और शुद्ध भक्त कैसा होता है? तो जैसे ही इन्होंने पूछा तो क्या हुआ? अब बेटा मरा नहीं। बेटा नहीं मरा, बेटा हँसने लग गया। जोर-जोर से हँसने लगा कह रहे हे ना देव ऋषि, आप वैष्णव की महिमा पूछ रहे हैं, जो वैष्णव खुद हो, वो हमारे से वैष्णव की महिमा पूछता है। बोले अरे! ये कैसे तुम्हारी डेथ नहीं हुई? बोले नहीं भाई, मैं तो आपके ही आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा। बोले कैसे? बोले जब आप पहली बार मुझसे मुलाकात मैंने वैष्णव को देखा था, तो मैं छिपकली की योनि में था। तो मैंने वस्त्र बदला और मैं तोते की योनि में आ गया, क्योंकि आपसे वैष्णव को दर्शन हुआ था, भक्त का दर्शन हुआ था। दूसरी बार जो है मैं तोते के रूप में था, तो आप मुझसे मिलने आए, तो मैंने वहाँ आपके दर्शन किए। दोबारा मुझे वैष्णव के दर्शन हुए। तब मैं जो है राजा के बालक के रूप में जन्म लिया और ब ब यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे आपके दर्शन किए। अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब मैं सीधे ही मुक्त आत्मा हूँ और भगवान के धाम को जाऊँगा। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी कार्य करो अगर भगवान की भक्ति अगर 1% भी की है, तो वो शाश्वत है। वो आपको हमेशा जो है काम आएगी वो। तो वो जो है आपको भगवत धाम तक जो है पहुँचाने में आपके बिल्कुल काम आएगी वो। इसी तरह से जो नेक्स्ट आप इसमें बताया है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है भक्ति मार्ग पे जो है कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए ताकि जो है हमारा कुछ ना कुछ हमारा लाभ होता रहे, हमारा जो चित्रगुप्त के अकाउंट में जो है हमारे अच्छे कर्म लिखे रहने चाहिए। ऐसा नहीं खाली बुरे ज़्यादा हैं और अच्छे कम हैं। तो हमें अच्छे कर्मों को बढ़ाना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट आता है कि हमें जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदना बहुशाखा हनन्याचा बुद्धयो सा व्यवसायत्मनाम। तो बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि आपका लक्ष्य जो है एक बहुत ही केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अर्जुन जो है एक चिड़िया पेड़ बना हुआ है, उसपे चिड़िया है और चिड़िया की आँख में देख रहे हैं। तो हमें क्या भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ हो रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि जो है इधर-उधर भटकती रहती है। वो जो है इधर-उधर विभिन्न शाखाओं में देखते हैं। तो उनके भाई लोग थे, वो कहीं कोई पेड़ देख रहा है, कोई दूसरी शाखा देख रहा है, कोई तीसरी शाखा देख रहा है, कोई कई शाखा देख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं भौतिक जीवन में क्या हमारा सिद्धांत है, हम इधर-उधर कई जगह पैर फँसाए रहते हैं। यहाँ भी ये भी काम कर लो, ये भी काम कर लो, सब जगह और हम क मतलब आता कुछ मतलब हम मास्टर किसी में नहीं है। कहते हैं कि सब काम हमें करने चाहिए। तो हम भगवान ने कहते हैं कि यहाँ पे आप बहुत ही हर एक काम के अंदर दृढ़ हो एकदम। वही काम आपको करना चाहिए और कहते हैं कि वो कार्य जो है आपका सिर्फ कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि की बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए भगवान के कार्य में रत रहना और उसके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। भगवान की भक्ति करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना यही आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक छोटी-सी स्टोरी है, वही सेम नारद मुनि की और नारायण की, कि नारद मुनि जो है एक बार भगवान से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनको जो है एक मोची मिलता है। मोची जो जूते वगैरह सिलता है, जो चप्पल, जूते वगैरह, चमड़ा वगैरह सिलता है, तो मोची मिलता है, तो मोची ने जैसे देखा नारद मुनि जा रहे हैं, तो उसने उनको प्रणाम किया। बोला, "हे देवऋषि आप कहाँ जा रहे हैं?" बोले, "जा रहा हूँ मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, विष्णु भगवान से मिलने जा रहा हूँ।" तो बोले, "अच्छा जा रहे हो तो मेरा काम कर देना।" बोले, "बताओ क्या काम है?" बोले, "अच्छा ठीक है, जा रहे हो तो आप मैं पूछ लेना कि भाई हमारा टाइम कब आएगा? हम कब आएँगे आपके भगवान के धाम कब पहुँच रहे हैं?" तो बोला, "अच्छा भाई ठीक है, हम जा रहे हैं तो तुम्हारे बारे में पूछ लेंगे।" नोट कर लिया उन्होंने, फिर आगे पहुँचे। तो आगे उनको एक पंडित मिला, चतुर्वेदी पंडित, 4 वेदों का जिनको ज्ञान, प्रकांड पंडित और बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम पंडित तिलक-विलक लगाए हुए और जनेऊ वगैरह पहने हुए। तो वो जब मिले तो उन्होंने देखा अरे! नारद मुनि जा रहे हैं। तो पंडित जी ने जो है नारद जी को प्रणाम किया और बोला कि भई कहाँ जा रहे हैं आप? तो नारद जी ने बताया कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात करने मीटिंग हमारी।
बोले अच्छा भाई, अब जा रहे हो तो जरा हमारा भी पूछ लेना भाई कि हमारा टाइम कब आ रहा है, भगवान के धाम हम कब पहुँच रहे हैं। बोला ठीक है, पता कर लेंगे। तो ऐसे करते हुए भगवान जो है भगवान के धाम पहुँचे। तो भगवान के धाम पे भगवान क मीटिंग वीटिंग सब खत्म हुई वहाँ पे, और खूब भगवान की सेवा करी उन्होंने, नारद मुनि ने। और जब सम चलने का वक़्त आया तो बोले भगवान, हमारा एक थोड़ा दुविधा है। बोले क्या दुविधा है? बोले कि 2 लोगों ने हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम चाहते थे आप उसका आंसर दे दो, क्योंकि हम जाएँगे वापस तो हमसे वो पूछेंगे कि भई क्या हुआ? बोला अच्छा भाई क्या क्वेश्चन है? तो बोला कि एक हमारा जो है एक मुचि मिला और एक पंडित मिला, दोनों पूछ रहे हैं जी हमारा कब समय है, कब हम आएँगे आपके धाम में? तो भगवान कहने लगे कि ऐसा है, जो अब तुम्हें जब जाओगे, जब वो मिलेंगे तुमसे, तो उनसे इतना कहना कि भगवान जो था, ऐसे सुई जो थी, ऐसे पकड़े हुए थे, और सुई में जो है हाथी ऐसे डाल रहे थे और हाथी ऐसे निकाल रहे थे। ऐसे हाथी डाल रहे थे, ऐसे हाथी निकाल रहे थे। बोले ये क्या महाराज, ये क्या आप बोल रहे हैं? बोला आप चिंता मत करो, ये जो है वो समझ जाएँगे। आप ऐसे बोलना उनको, वो समझ जाएँगे। तो जब वापस से नारद मुनि आए, बड़ा कहले पता नहीं भगवान ने क्या बताया, अब इनको क्या बताएँगे, इनको पंडित लोगों को, और मुचि को कैसे बताएँगे, तो मतलब जो है नाराज़ हो जाएँगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो पंडित के पास, जैसे पंडित के पास पहुँचे, तो पंडित ने बोला, "अरे महाराज आ गए, बताओ जी हमारा क्या समाचार लेके आए हो भगवान से?" बोले भगवान जो था समाचार तो ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, बस भगवान जो है वहाँ पे समय नहीं था उनके पास, और भगवान जो थे सुई ऐसे पकड़ के और उसमें हाथी ऐसे डाल रहे थे और हाथी ऐसे निकाल रहे थे। तो पंडित ने सोचा ये आदमी मूर्ख है क्या, ये नारद, ये उल्टी-सीधी बात कर रहा है, मतलब कि ऐसे कोई करता है, कोई मतलब जो है कर सकता है? सुई को डाल के हाथी ऐसे डाले, हाथी ऐसे निकाले। बोले पागल आदमी है, गए नहीं होगा भगवान के पास। बोला अच्छा ठीक है, हाँ, जाओ, 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 चलो आगे, आगे बढ़ो। तो उसने नारद जी को आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद मोची के पास पहुँचे, तो मोची जो था, मोची ने देखा कि अरे ना महाराज आ गए नारद जी। बोला अरे ऋषिवर आप आ गए, अब बताएँ मेरे लिए क्या समाचार है? तो उसने नारद जी ने वहाँ उनको भी यही बताया कि भगवान ऐसे सुई पकड़े हुए थे और ऐसे जो है हाथी डाल रहे थे और ऐसे हाथी निकाल रहे थे। तो जैसे उसने सुना कि अरे भगवान ये कर रहे थे, तो वो ज़ोर-ज़ोर से नाचने लग गया पागलों की तरह। खूब तेज़ से कह रहा है, "ये मेरे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान मेरे अंतर्यामी हैं और भगवान जो है मैं सब कुछ, वो हाथी क्या, वो तो पूरा जहाज निकाल सकते हैं और ये कर सकते हैं।" मतलब ज़ोर-ज़ोर से नाचने लग गए। तो नारद जी को समझ में आ गया कि भई कौन सही भक्त है। कि कहते हैं कि वो जो मोची था वो दृढ़ था। उसको पता है, उसको भगवान पे भरोसा था कि भगवान जो कर रहे हैं वो मतलब जो है भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो उसे पता था कि मेरी मुक्ति भी भगवान के हाथ ही लिखी है। तो वही हमको मुक्ति देंगे। तो इतना दृढ़ था, वो भक्त था बहुत बड़ा, और पंडित भी भक्त था, लेकिन पंडित को संशय था। तो इसलिए पंडित का जो है वहाँ पे होल्ड हो गया उनका जाना, और मोची जो है उसका रास्ता प्रशस्त हो गया। तो बताया कि हमें व्यवसायत्मक का बुद्धि, हमें जो है बहुत ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और कृष्ण भावनामृत में रहकर जो है हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम जो है कर्म बंधन में फँस फँस जाएँगे, और हमारा जो है कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो हम भगवान के जो है धाम को नहीं पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है इसमें कि कर्म कांड से परे जाओ। भगवान कहते हैं कि अब जो कर्म कांड तुम्हें हमने समझाए हैं, इन क जो तो उन सब से जो है आप थोड़ा निकलो यहाँ से। कर्म कांड से निकलोगे, जो 31 से 37 श्लोक में बताया कर्म कांड बताएँ, वो सब उनसे निकलो आप। तो बताते हैं कि जो कर्मकांड क्या है, तो कहते हैं वेदों में जो मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण जो वर्णन हुआ है, हे अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो और समस्त देवताओं के दैवत्व को और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। कहते हैं कि जो है, जो हम क्या होता है, हम प्रकृति के 3 गुण जो होते हैं, कौन-कौन से प्रकृति के 3 गुण होते हैं? वो होते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये 3 हमारे जो हैं गुण होते हैं। तो प्रकृति के इन 3 गुणों में हम किसमें फिट बैठते हैं? हमें भगवान बोलते हैं अगर आप कुछ सात्विक मतलब कार्य करते हैं तो सत्वगुण में रहेंगे। अगर राजसिक कार्य करते हैं, मतलब थोड़ा-सा निकृष्ट कार्य करते हैं, तो आप रजोगुण में रहेंगे, और आप बहुत गंदे कार्य करते हैं, अगर क्राइम करते हैं, तो आप तमोगुण में रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से आप ऊपर उठ के, मतलब कम से कम आप सत्वगुण में आपको रहना ही चाहिए। जब सत्वगुण में रहेंगे तभी आपके कार्य जो हैं कृष्ण भावनामृत में होंगे, और या उससे ऊपर उठेंगे, तभी आपके कृष्ण भावनामृत में रहेंगे। अदरवाइज़ आप जो है इस भौतिक बंधन में हमेशा फँसे रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिन-रात सब इधर-उधर जो है लगे रहते हैं गलत कामों में, इधर ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, पता नहीं क्या-क्या हम लोग लगे रहते हैं, जिसका जो है कोई भगवान से कोई लेना-देना नहीं होता है, कोई भी लेना-देना नहीं होता है।
तो हमें क्या करना है, कोई भी हम कार्य करते हों, वो कोशिश करें कि जैसे कोई भी कार्य करते हों, अभी अगले आपको चौथे अध्याय के अंदर सब चीज़ें आएँगी, तीसरे अध्याय में भी कुछ आएँगी चीज़ें, कि हम कैसे एक्शन हमारे जो है कैसे भगवान के प्रति हों। जैसे हमने बताया था कर्म, विकर्म और अकर्म, तो यही सब चीज़ें अभी आगे आएँगी कि हमें कर्म जो है निष्काम होने चाहिए हमारा। इसमें कि हम कोई भी जैसे माँ जो होती है बच्चे के लिए जो कार्य करती है, वो निष्काम करती है। वो वात्सल्य भाव होता है, वो उसमें कोई भी भगवान उससे जो है कोई भी उससे उम्मीद नहीं करती है। तो ऐसे ही हमारा जो है कहते हैं निष्काम कार्य होना चाहिए और हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध होना चाहिए। संबंध बहुत ज़रूरी है, अगर संबंध नहीं है भगवान से तो बड़ी दिक्कत होगी। ये संबंध कैसे हमें बहुत अच्छे से संबंध बनाना चाहिए भगवान से। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट आता है इसमें कि फल से अनासक्त कर्म करो। कहते हैं कि जो है ये अब बहुत फ़ेमस श्लोक है जो महाभारत जब आती थी उसमें आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्माणि। तो बताते हैं भगवान कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपने कार्य करो, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम अगर सोचते हो कि तुम इसके भोगोगे, तो तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो केवल अपने कहते हैं कि तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो और ना ही कर्म न करने के भी आसक्त हो। उसमें आसक्ति भी नहीं होती, कर्म में करनी चाहिए। तो तुम जो है कर्म करो और अपना जो है दरिया में डालो। तो नेकी कर दरिया गिव गिव एंड फॉरगिव। दो दो और भूल जाओ। तो ये हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कोई पड़ोसी चीनी एक कटोरी ले गया तो अगले दिन जो है पूछा भाई तूने चीनी ले गया तो वापस नहीं करी है और कहते दिमाग रहता है कि वो वही बर्तन भी ले गया, बर्तन भी नहीं वापस करके गया। तो मतलब कहते हैं कि हमारा हर व्यक्ति अगर निष्काम कर्म करेगा तो ऑफ कोर्स जो है कि हम फिर दुविधा में नहीं फंसेंगे किसी चीज में। तो इसमें भी एक इन्होंने बताया कि कैसे निष्काम हम कर्म करते हैं। अ, कहते हैं कि जो है नित्य कर्म जो हम करते हैं, नित्य कर्म की जो है फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर हमें करना चाहिए। तो सतोगुण में रहना चाहिए और उससे जो है हम उसमें किए हुए कर्म जो है हमेशा भक्ति भाव में कर्म होते हैं और वो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो ऐसे हमें कर्म भगवान के लिए ऐसे निष्काम कर संदेह निस्संदेह हमें मुक्ति पथ की ओर ले जाएंगे हमेशा। तो फिर उसमें अगला एक दो बहुत बढ़िया लगा कि दिया है इसमें एग्जाम्पल एक कछुए का। ये देखो कछुआ बना, कछुआ का देखा होगा, ये एक सेल होता है ऐसा, ऐसे ऊपर जो वो कवर होता है, तो कछुआ जैसे ही कुछ को भय लगता है तो तुरंत सारा कुछ अपने पैर हाथ मुंह सब अंदर घुसा लेता है। तो वो केवल खोल रह जाता है पूरा। तो कोई भी इसको उससे जो है फिर उसकी सेफ हो जाता है, उससे बच जाता है वो। तो होता है कि हमें कछुए की तरह जो हमारे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो हाथ पैर वगैरह हैं ये सब हमारी इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के कार्य में लगानी चाहिए। जैसे हम भौतिक कार्यों में लगाना शुरू करेंगे तो हमें जो है हमें नहीं लगाना चाहिए, वो तुरंत हमारी सब सारी कहते हैं सब पैर हाथ अंदर हो जाने चाहिए। तो हमारी इंद्रियां कछुए की तरह जो है अंदर हो जानी चाहिए सारी। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। तो कितनी बढ़िया बात है कि हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मतलब जो है हम अपने जो कोई कार्य करें वो भगवान के लिए है कि नहीं है। अगर वो भगवान के लिए कार्य नहीं है, तो डेफ़िनेटली जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें उससे दूर रहना चाहिए ताकि जो है हम क कोई हम पाप ना उससे हम प्राप्त हो हमें। सो नेक्स्ट इसमें है, ये है उच्चतम रस का अनुभव। अब इसमें कहते हैं तो एक बच्चा जो है मिट्टी खा रहा है, एक बच्चा जो है चॉकलेट खा रहा है। तो ये क्या है कि आदत होती है। तो चाहे जितना खाए उसका जो इच्छा नहीं बढ़ती। पेट भर जाता है लेकिन इच्छा नहीं बढ़ती। तो ऐसे ही हम लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं कि हमारी इच्छाएँ एक पूरी होती, दूसरी पे चालू होती है, दूसरी पे होती, तीसरी चालू हो जाती है। तो हमारी जो है कहते हैं कि इच्छाएँ अनंत हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने कृष्ण भावनामृत में कार्य किया है और तो कृष्ण भावनामृत में अगर यदि आपने उत्तम रस पा लिया है, तो फिर आपको जो है फिर कोई और कार्य जो है आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर आपको कोई कार्य वो जो है नहीं करने पड़ेंगे। तो बताते हैं कि इसमें तो कि जो है बताया कि एक प्रकार का जो अल्प ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं,
उनके लिए इंद्रिय संयम जो है के लिए अष्टांग योग जैसी विधि बताई गई है। कि अष्टांग योग जो कहते हैं जो बहुत ही धीर होता है व्यक्ति उसके लिए अष्टांग योग बताए गए हैं। लेकिन क्या कलयुग के अंदर अष्टांग योग संभव है? अष्टांग में क्या होता है? नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो क्या कलयुग के अंदर संभव है? कलयुग के अंदर संभव नहीं है। इन सबको कहते हैं कि अष्टांग योग करने के बाद फिर आप जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। कलयुग के अंदर क्या बताया है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत के अंदर हम कार्य करने के लिए बने हैं। तो हम जो भी कार्य करें अगर वो कृष्ण भावनामृत के पथ पर अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कहते हैं कि जो है आप परमेश्वर के सौंदर्य का रसास्वादन आप कर रहे हैं। तो आप जो है ये कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहे हैं, तब आप यही सबसे बता रहे हैं कि जो योग है, यही सबसे बड़ा योग है कलयुग के अंदर कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और अब जो भी कार्य करना वो हरे कृष्ण मतलब कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में करना। अगर ऐसा आप करते हैं, तो फिर जो है आप बिल्कुल या सो नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि उच्चतम रस क्या होता है, निम्नतम रस क्या है? देखो बताया गया है इसमें। यहाँ पे इस फ़ोटो के माध्यम से हम समझते हैं कि निम्नतम रस क्या है कि आदमी नॉन-वेज खाता है, और एक उच्चतम रस क्या रसवर्धन क्या बताया है? एक डिवोटी जो है भगवान को भोग लगाकर और आराम से खाता है। कहते हैं भ खाते समय भी चिंतन करता है, कुकिंग के टाइम भी चिंतन करता है और जो ऑफ़र करता है तब भी चिंतन करता है। तो वो कृष्ण उसका जो है कार्य सु कुकिंग में टाइम लगा, उसके बाद फिर जो है खाने में टाइम लगा, फिर ऑफ़र करने में टाइम लगा। तो सारा टाइम उसका क्या रहा? कृष्ण भावनामृत में रहा। लेकिन यहाँ पे क्या आप कर रहे हैं? यहाँ पे आप पाप कर रहे हैं कि आप एक तो नॉन-वेज खा रहे हैं, जीव हत्या हो रही है। फिर उसके बाद वो ऑफ़र भगवान को ऑफ़र नहीं कर सकते नॉन-वेज, तो वो बेकार कुकिंग करने में भी आपने टाइम वेस्ट किया, तो आपका क्या हुआ सारा वक़्त सारा तामसिक रहा। तो इसी तरह बताया गया है नेक्स्ट फ़ोटो में बताया गया कि देखिए डांस वगैरह सब लोग कर रहे हैं, पब वगैरह में, डिस्को वगैरह में डांस कर रहे हैं। कहते हैं इससे अच्छा है कि आप भगवान के आपके अगर अगल-बगल इस्कॉन टेम्पल हो तो आप वहाँ पे जाके आप मंगला आरती है, संध्या आरती अटेंड करें, वहाँ पे देखिए कैसे नृत्य करते हैं लोग। वो भगवान के लिए होता है, भगवान की खुशी के लिए होता है। देखिए कितने हैप्पी डिवोटीज़ हैं, भगवान के लिए जो है नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर हमें करना है तो भगवान के लिए करना है। सिंगिंग अगर आपको आती है तो भगवान के लिए सिंगिंग करो, भगवान का भजन गाओ, भगवान की कीर्तन करो, तो हमें करना चाहिए। होता है कि किस तरह से आप जो है, कैसे आप भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक कार्य बना सकते हैं। तो ये बताया गया यहाँ पे। फिर उसमें बताया गया कि एक चीज़ बताई गई कि देखो कोई अगर हम कार्य करते हैं, तो अगर कोई पहले प्लानिंग स्टेज पे जाते हैं कि जो कहते हैं प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल फॉल डाउन कि कैसे हमारा जो है हम नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो बताया गया कि हम कोई कार्य को सोचते हैं, उस कार्य को सोचने के बाद जो है उसका हमारा जो है उसका प्लानिंग करते हैं हम। प्लानिंग के बाद जो है एक उसका जो है हम हमारे अंदर उसके अंदर काम पैदा होता है, काम से फिर हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से जो है हमारी जो है स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मरण शक्ति भ्रमित होने के बाद हमारी बुद्धि का सर्वनाश हो जाता है और इस तरह से मनुष्य जो है अंधकूप में गिर जाता है, भवसागर के अंदर। तो हम कोई भी कार्य करते हैं उसके अंदर हमारे काम, क्रोध, मोह ये सब अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो हमें वो नहीं आना चाहिए। हमें धीर होना चाहिए कि अगर हम कार्य को कृष्ण भावनामृत करेंगे तो डेफ़िनेटली कहते हैं कि ये सब चीज़ें हमसे दूर रहेंगे। फिर बताया कि भगवान ने कि स्थिति प्रज्ञा क्या होता है, कि कौन आदमी धीर कहलाता है। तो धीर के कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं। जैसा कि बताया कि प्रभुपाद जी हैं जो वर्तमान में हमारे जो इसके आचार्य हैं इस्कॉन के जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, हैं? और कई हर देशों में लगभग मंदिर हैं, कई जगह डिवोटी आते हैं, हम लोग भी बाहर खाड़ी देश में हैं, तो हम लोग भी म मंदिर जाते हैं, मंदिर में वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं। ऐसे ही क्योंकि हम यहाँ से पहले जब इंडिया में थे तो हम लोग मंदिर शायद ही जाते थे या जाते भी होंगे मंदिर तो मतलब के लिए जाते थे कि भाई भगवान हमें पास करा दो, भगवान हमें अच्छी-सी नौकरी दे दो, भगवान अच्छी-सी हमें छोकरी दे दो, भगवान हमें बच्चे दे दो, ये सब करने के लिए जाते थे, मतलब के लिए जाते थे। और जब से हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए तब से जो है कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि निस्वार्थ जो है भक्ति करनी चाहिए हमें। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवत गीता पढ़ते हैं और ज्ञान देते हैं कि वो निःशुल्क ज्ञान देना और कोशिश करें जितने भी लोगों को हरिनाम के बारे में बताना। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना की और बहुत ही धीर थे जिन्होंने भगवत गीता का, भागवतम का जिन्होंने सब लिखा उन्होंने, उसका सब टीका किया उन्होंने। तो ये भगवान की वाणी उन्होंने बोली है। तो कहते हैं कि वो हमें पढ़नी चाहिए और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना चाहिए कि कैसे उन्होंने जीवन को सात्विक तरीके से जिया और कैसे समाज को जो है कृष्ण भावनामृत में लेके आए। नहीं तो सारे देखो अब कितना गंदगी मची हुई है। आज वेस्टर्न देखो वेस्टर्न धोती पहनते हैं, वेस्टर्न लोग जो है गोरे आते हैं इंडिया में और भगवान की भक्ति करते हैं।
माताजी लोग कई मिलेंगी, प्रभु लोग कई मिलेंगे, जबकि इंडियन क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइज़ हो रहा है। तो हम प्रभुपाद जी को धन्यवाद करते हैं ना कि कम से कम गोरों को जो है आज हिंदुस्तानी कल्चर बताया और उनको भक्ति बताई, तो हम तो वाक़ई में कृतज्ञ हैं। तो ऐसे ही हमें धीर होना चाहिए। तो फाइनली जो है हम इसको क्लोज़ करेंगे, तो क्लोज़ करने हम जो है इसमें से क्या-क्या चीज़ें हमें मिलती हैं दूसरे अध्याय से, कि दूसरे अध्याय से हम क्या-क्या चीज़ में हम ले सकते हैं इसमें। तो बताया है कि तो बताइए इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें ले सकते हैं इसमें से? तो पहला बताया कि अस्पष्टता में प्रामाणिक व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए। तो अगर हमें डाउट है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति अगर है तो क्या आप जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। इसी तरह कहते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के बारे में मैंने बताया था कि कौन-कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि वो जो है भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान के बारे में जो वो सिर्फ़ भगवान के बारे में बात करता हो, हैं? और वो जो कहता हो उसे करता हो, उसको फ़ॉलो भी करता हो। वो 4 परंपरा में से एक मतलब कहते हैं कि 4 हमारी जो संप्रदाय हैं उनमें से एक होना चाहिए, उनमें से दीक्षित होना चाहिए, हैं? तो और जो कहते हैं कि वो कभी भगवान को अपने आप को भगवान क्लेम नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे करके आप ढूँढ सकते हैं गुरु को, तो आपको गुरु मिल सकता है ऐसा। लेकिन आजकल बहुत सतर्क रहें क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो हैं गज़ब के जो हैं बाबा लोग हैं, जो कि आपको पथभ्रष्ट कर रहे हैं। कई लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और खुद भी जो है क्राइम करना शुरू कर दिया लोगों ने। कई तरह के बाबा हैं, इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ये क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। तो फिर दूसरा बताते हैं कि केवल परिवर्तन स्थायी है, सहन करना सीखें, कि हमें हर परिस्थिति में हमें संयम रखना चाहिए, हमें धीर रहना चाहिए। जैसे गृहिणी हमारी जो है गर्मियों में काम करती हैं, किचन के अंदर खाना बनाती है तो संयम रखती हैं। ऐसा ऐसे ही हमें संयम रखना चाहिए हर कार्य के अंदर, हर समय हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत सा हमें कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों को। परिवार में जो है बहुत सौहार्द बनाना चाहिए, गृह कलेश में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अल्प प्रयास भी महान है, तो कहते हैं कि छोटा-सा प्रयास आप भगवान के लिए करते हैं वो भी अब महान है। तो कहते हैं आप हमेशा जो अपनी एनर्जी को बहुत ही समय और एनर्जी दोनों को बहुत ध्यानपूर्वक उसका निवेश करना चाहिए, जो हमें शाश्वत परिणाम दे, जो परमानेंट हमें रिज़ल्ट दें, ना कि भौतिक हमें रिज़ल्ट मिले। तो इस प्रकार आपका हर कर्म जो है कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। जैसे प्रसाद के लिए बताया ना कि कुकिंग जब करते हैं भगवान का चिंतन करें। जब प्रसाद खाते हैं तो भगवान का चिंतन करें, प्रसाद को ऑफ़र करते हैं, भगवान का चिंतन होगा। आपका सारा समय भगवान में भी लगा और वही अगर आप भगवान को लिए नहीं बना रहे हैं, तो फिर आपको चिंतन भी नहीं करेंगे। तो इस तरह हमें बड़ा बहुत ही कहते हैं इंटेलिजेंट होना चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए हमें। तो फिर बताते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ ना होना बुद्धि का अनेक शाखाओं में कहते हैं हमारा जो है एक ध्येय होना चाहिए। हमें अपने जीवन में केवल एक ही कार्य पे फ़ोकस रखना चाहिए, और वो है कृष्ण भावनामृत में कार्य। फिर कहते हैं निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर जो है आपको ले जाता है। तो कर्म फल के लिए किया गया कार्य हमें कर्म बंधन में बाँधता है। लेकिन बिना कर्म फल के लिए किया गया कार्य हमें जो है मुक्ति की ओर ले जाता है। तो हमें निष्काम कर्म करने चाहिए। फिर बताया उच्चतम रस का अनुभव करना। तो कहते हैं बेस्ट वे है अपनी इंद्रियों को संयम रखें और प्रसाद खाएँ। तो जैसे बताया कि प्रसाद जो है सबसे बेस्ट है, कहते हैं आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। जब आपकी स्मृति अच्छी होगी, जब प्रसाद खाने से कहते हैं कि बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग पिछले 10 साल से हम लोग इस्कॉन में हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ा है कि पहले 10 साल पहले क्या स्थिति थी और अब स्थिति, हम लोग वैसे ही साधारण नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, हैं? और जो जितने जैसे कार्य होते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, बच्चे भी हमारे स्कूल जाते हैं, बच्चे भी सब प्रॉपर पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे भी हमारे भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उनके भी क एक्टिविटी वो लोग करते हैं, भगवान के लिए टेम्पल में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन वगैरह गाते हैं, जैसे बेटा हमारा मृदंगा बजाता है, करतला बजाता है। तो ये सब चीज़ें उनको आती हैं। तो कहते हैं ऐसे हम धीरे-धीरे उनको हम कहते हैं कि आगे ऊपर लेके जाते हैं उनको कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत में लेके जाएँ। तो ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ है कि जो आप कुकिंग वगैरह करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक कुकिंग करें। जिस समय माताजी वगैरह कुकिंग करती हैं, तो उस समय जो है भगवान का कोई कीर्तन लगा लिया, भगवान का कोई कहते हैं वो लेक्चर लगा लिया, तो लेक्चर सुनते ही उस समय दिमाग में केवल चिंतन में सिर्फ़ भगवान होने चाहिए कि आपको ठाकुर जी के लिए भोग लगा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उस कुकिंग को फिर जो है ऑफ़र करेंगे भगवान को। फिर ब ऑफ़र करने के बाद फिर वो प्रसाद के रूप में सब लोग खाएँगे। तो आप सोचो कि आपकी कॉन्शसनेस कितनी प्योर होगी। तो ये हमें चीज़ जो है सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत ही कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में, और ये हमें जो है इससे सीख मिलती है। तो हम आज जो कहते हैं कि इस अध्याय से हम जो है अपने आम ज़िंदगी में हम क्या चीज़ें हम लेके आएँगे, बदलाव लेके आएँगे। तो बताया गया है बदलाव हम क्या-क्या ला सकते हैं। तो केवल जो है हमें प्रामाणिक गुरु के पास जो शरण लेनी चाहिए।
जो प्रामाणिक गुरु जो भी है उसके पास शरण लेनी चाहिए। हम परिवर्तन कहते हैं स्थायी है, सहन करना चाहिए, हमें सहन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में थोड़ा-थोड़ा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें जो है कई कार्य एक साथ नहीं करने चाहिए। हमें एक कार्य पे फ़ोकस रहना चाहिए, वो कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, उस पे फ़ोकस रखना चाहिए। निष्काम कर्म करने चाहिए, हमें जो है फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल। दे, दे, दे और भूल जा। ऐसे कार्य हमें करने चाहिए और उच्चतम रस का हमें अनुभव करना चाहिए हमेशा कि भगवान की भक्ति का। तो अपने इंद्रियों पे संयम रखें, अपनी इंद्रियों को इधर भटकने ना दें। तो उनको कंट्रोल रखने के लिए आप जब कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे, तो इंद्रियाँ आपकी वश में रहेंगी। तो इंद्रियाँ जो हैं आपके सुख के लिए नहीं है, इंद्रियों को जो है भगवान के सुख के लिए रखा गया है कि आप उन इंद्रियों से भगवान की सेवा करें और भगवान की अगर इंद्रियाँ खुश हैं, भगवान अगर खुश हैं, तो हमारी इंद्रियाँ आप स्वतः ही खुश रहेंगी। तो ये हमें सीख मिलती है, तो इस तरह से हम जो है जिसको अ, खत्म करेंगे इस अध्याय को और कल हम लोग जो है पुनः जो है अब हम लोग जो है नेक्स्ट हमारा रहेगा संडे को। संडे को हम लोग फिर मिलेंगे तीसरे अध्याय के लिए और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि अगर कोई आपका प्रश्न वगैरह है, तो वो हम ले सकते हैं इसमें। 1 मिनट आपको पहले सबको अनम्यूट कर देते हैं। या सो अगर आपका कोई प्रश्न वगैरह है तो हम ले सकते हैं। कोई अगर कोई भी हाँ डाउट जी, आपको मेरा प्रश्न है। यस मेरा नाम अंबिका है। यस माता जी। अ, एक आपने बताया अभी कि एक एग्ज़ाम्पल दिया था जिसमें कि वो एक इंसान होता है, वो अपने बेटे का नारायण नाम लेता है हुँ, और उसी सिर्फ़ नाम लेने से भगवान उसको अपने पास ले लेते हैं कि इसने अच्छा काम किया है, इसने मरते हुए मेरा नाम लिया है, तो उसको स्वर्ग मिलेगा या वो मेरे धाम में आएगा एंड ऑल। तो फिर पूरी ज़िंदगी भगवान के लिए काम क्यों करना? हुँ, अगर सिर्फ नाम लेने से काम हो जाता है, हुँ, तो हुँ, इतनी सब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? यस। माता जी आपका क्वेश्चन बहुत सही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप दिन भर आप प्रैक्टिस क्या करते हैं क्योंकि आपके कर्मी हैं हम लोग क्या है हम भौतिक जगत में कर्मी हैं। तो हमेशा हम हुँ। लोग जो है क्या सोचते रहते हैं कि ये कार्य करना वो कभी भगवान का हम लोग चिंतन कर पाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मरते वक़्त क्या हम भगवान का कोई नाम ले सक अगर आप कहीं कहते हैं कि आप जा रहे हो कहीं गिर भी जाएँ अगर, तो गिर भी जाए तो आपको क्या निकला है माँ का नाम निकलता है या बाप का निकला है? कि हाय मैया, हाय दैया, ओ हाय बोले ऐसे करके शब्द निकलते हैं। कभी ये निकलता है ओ कृष्णा, ऐसा कभी निकलता है? नहीं निकलता नहीं, क्योंकि वो हाँ, कृष्णा शायद नहीं निकले, लेकिन हे यस। भगवान ज़रूर निकलता है। हाँ, नहीं तो अगर ऐसा निकलता है तो इसका मीन्स आप जो है पुण्यात्मा हैं। अगर ऐसा निकलता है तो आप मतलब एक पुण्यात्मा हैं। एक एक डिफरेंस होता है ना सर, यस। एक डिफरेंस होता है कि या तो आप सारा दिन भगवान का नाम लेते रहो, वो हुँ, नहीं हुँ। होता। मतलब मैं अपनी बात करूँ, शायद मैं वो नहीं करती। हुँ, लेकिन हुँ। मेरा विश्वास है, बट मैं अपने तरीके से करती हूँ। आई हुँ, आई हुँ। डू नॉट हर्ट पीपल। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती, लेकिन मैं पूरा दिन भगवान का नाम नहीं ले सकती। यस, यस। मतलब मत नहीं हाँ, लेती मैं। करेक्ट मतलब ये आपने बहुत ब तो ब सही बात क्या कही है। क्या गलत है ये? हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। माता जी दिन भर किसी को पूजा नहीं करनी होती। आपको एक्शन कहते हैं एक्शन इन कृष्णा कॉन्शसनेस। तो आप जो नहीं, कार्य कर रही ऐसा हैं हाँ, क्यों? सॉरी, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। क्यों कि मैं खाना बनाते हुए भी भगवान का कीर्तन लगाऊँ, या मैं जो भी कर रही हूँ, वो हुँ, हुँ। भगवान के लिए ही करूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा मतलब मेरा शास्त्र ध्यान हाँ। उस तरफ नहीं जाता। मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ खाना बना रही हूँ। अगर मैं एंटरटेनमेंट कर रही हूँ, मैं पिक्चर देख रही हूँ, या मैं अपनी दोस्त के साथ कहीं बाहर गई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ गलत इंटेंशंस हैं या कुछ है। बट मुझे लगता है कि ये लाइफ़ है, अगर मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ अपनी खुशी के लिए, अगर मुझे अपनी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, या मुझे हुँ, हुँ। मूवी देखने में अच्छा लगता है, तो इज़ दैट रॉन्ग? माता जी, जो शास्त्र में जो बताया गया है, शास्त्रों में यही बताया गया है कि आप सारे कार्य करिए अगर आपका जी। इंटेंशन गुड है। इंटेंशन अगर अच्छा हुँ, है आपका, तो सारे कार्य सही हैं। इंटेंशन अगर आपका सही नहीं है, तो सारे कार्य गलत हैं आपके। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि हुँ, आपको मन में जो है भगवान रहते हैं आपके, भले कार्य आप कोई कर रही हों, लेकिन आपके भगवान जी। का जो है ध्यान रहता है कि भई हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं ये सही है या गलत है या हम किसी गलत उसमें की चीज़ों में ना पड़ें या किसी को हम हर्ट ना करें, तो इसका मीन्स आपके अंदर भगवान है। आपको मतलब हुँ, हुँ, एहसास है कि भगवान है। तो ये एक पुण्यात्मा की निशानी है। ये जो है इस तरह से आदमी पुण्य होता है। और अजामिल का जो दिया गया, अजामिल का क्योंकि पास्ट बर्थ भी उनका बहुत पायस था और बहुत ही हुँ, हुँ, कह रहे कि बहुत ही अच्छे कुल से था उसका और वो ब्राह्मण से हुँ, जो हुँ, है वो गिर गया वो। तो इसलिए जो है
क्योंकि पुण्यात्मा पहले से था और बाद में उसने भगवान का नाम लिया। तो भगवान ने क्यों गारंटी ली थी कि भई हम उस व्यक्ति को ज़रूर हम वापस लेंगे जो भगवान का नाम लेता है। तो इसलिए बताया कि हम्म। फिर वर्तमान में चूँकि ये बात है कहते हैं कि पिछले युग की, द्वापर त्रेता युग की। बट कहते हैं कि अब जो हम्म। है वर्त वर्त कलयुग के अंदर कहते हैं इतना कल्मश है और भौतिक प्रकृति का जो कहते हैं कि हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो 3 गुणों के संपर्क में हम्म। हम रहते हैं, तो हर समय हम हम्म। सत्वगुण में नहीं रह पाते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप कोई भी कार्य करें, सत्वगुण के अंदर रह के। जब सत्वगुण के अंदर आप रह के कार्य करेंगे, तो डेफिनिटली वो पायस एक्टिविटी होगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप कहते हैं कि आप किसी को हर्ट नहीं करती हैं, किसी के कहते हैं कि आप भगवान को मतलब मानती कि गॉड फियरिंग है, तो इसका मतलब आप जो है कोशिश करती हैं कि सत्वगुण के अंदर आप रहें। ये उन लोगों हम्म। के लिए है कहते हैं जो सत्वगुण से नीचे गिर के रहते हैं कि दिन में दिमाग चीटिंग भरी रहती है, कल्मश भरा रहता है कि कैसे पड़ोसी का नुकसान करवा दें या कैसे किसी का हम ये कर दें, किसी का नुकसान कर दें या किसी का जो है हम हमारा जो पीयर ग्रुप में कॉम्पिटिशन चल रहा है उसका किसी तरह नुकसान करके कंप्यूटर में वो डाटा डिलीट कर दें। तो ये सब चीज़ें जो है जी जी। ये सब हमें सत्वगुण से नीचे की तरफ लेके जाता है। रजोगुण और तमोगुण में ये चीज़ें नुकसानदायक हैं। तो हमेशा कहते हैं हम्म। आप अगर सत्व गुण में रह के काम करते हैं तो आप हमेशा जो है भगवान का आपका दिमाग में रहेगा तभी आप कृष्ण बोल पाएंगे अदरवाइज नहीं बोल सकते आप। एक चीज और मुझे पूछनी है। यस माता जी। जैसे आपने कहा कि नेकी कर दरिया में डाल, बस आप करते जाओ, आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, सिर्फ यस। देते जाओ। हम्म। ठीक है। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि सिर्फ देना नहीं होता, मतलब भगवान भी आपको तब देते हैं जब आप चढ़ावा चढ़ाते हो। तो वो हम्म। बेसिकली आपकी ऑफरिंग है। मतलब हम्म। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 पैसे चढ़ाते हो या 5,000 रुपए चढ़ाते हो, बिल्कुल। बट आपको बदले में कुछ देना पड़ता है अगर आपको उनसे कुछ लेना है। हम्म। माता तो जी ये तो फिर उसके साथ फिट नहीं हाँ बैठता उस नहीं वाले माता थॉट जी के हम साथ। शास्त्र कहते हैं जब आप 9वें अध्याय के और 26वें श्लोक में आप देखेंगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान जो है भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ जी। नहीं चाहिए और भगवान से हम कभी लेने के लिए हम नहीं करते हैं। अगर हमने उनसे एक्सचेंज किया, बार्टर सिस्टम अगर हम जाते हैं कि भगवान से हम लेने के लिए कुछ अगर करते हैं, तो हम वहीं पे हमारा कहते हैं कि ये निष्काम नहीं रहा। निष्काम किसको बट कहते हैं? अल्टीमेटली हम जाते वहां नहीं, इसीलिए हैं। आपने नहीं जैसे माता जी। बोला हमें किसी भी तरह की परेशानी होगी, हम हाँ, गिर गए, हमें चोट लग गई, तो हम सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे कि हमें बिल्कुल। ठीक कर दो, हमें इस परेशानी से बाहर हुँ, निकालो, तो मतलब हम बिल्कुल। कुछ मांग रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये फिर माँग उसके किस बाद लिए हम रहे हैं? पूजा पाठ करते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं, कोई कोई हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं और हर जगह हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं हुँ, ये हुँ। नहीं कह रही आप पैसा ही चढ़ाओगे, अगर हुँ, आप हुँ। किसी अपने आसपास के मंदिर में गए हो, आपने फूल चढ़ा दिए, बट यू हैव टू गिव समथिंग। यस, आप खाली करेक्ट। हाथ नहीं जाते। बिल्कुल, तो हम वो मुझे हाँ, समझाइए। हाँ, वो क्या है कि आप जो पैसे आप देते हैं, वो आपका आपकी इच्छा है। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते, भगवान कहते हैं कि आप हमारे को जो है हमारा संबंध आपसे है, क्योंकि जीव आप हैं। हमारा संबंध आपसे है, तो आप हमसे जो है आप क्या माँगे? हमसे अच्छी सेहत माँगे ताकि आप अच्छे कार्य कर सकें। ना कि इसलिए कि हमें ऐसा दो जिससे अपने शरीर मतलब कोई भी कार्य अगर आप ऐसा करते हैं, जिसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर कार्य करते हैं, तो वो कार्य भगवान के लिए कार्य नहीं होता है। वो उसमें काम पैदा होता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ ये पैदा होता है। लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा करते हैं जिससे भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, अगर कोई भी कार्य करते हैं घर में, कहीं भी आप काम करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो वो कार्य जो होता है आध्यात्मिक होता है। तो उस कार्य के अंदर कोई भी कहते हैं कि विकार नहीं होते। इसीलिए प्रसाद बोला गया कि प्रसाद आपको खाना चाहिए, कि अगर बिना प्रसाद के खाते तो तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि अगर कोई भी जो है चीज़ अगर हमें मुझे ऑफर करके नहीं खाई है, तो इट मीन्स जो है कि आप जो है इसके पाप खाते हैं। तो क्लियरली आप अभी आएगा तीसरा चैप्टर उसमें आप देखिएगा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ आप करें, मेरे से कार्य करें। अब गाड़ी इंसान लेता है, कार लेता है तो क्यों उसमें भगवान का उसमें स्वास्तिक बनवाता है। कहता है भगवान इसमें रक्षा करो हमारी और मैं कोशिश करूँ आपकी सेवा करूँ। लेकिन इंसान क्या आज की डेट में क्या करता है, इंसान सोचता है गाड़ी के तिलक-विलक तो करवा लिया, ये ढोंग करता है और उसके बाद जो है गलत कार्य करता है ना? उससे जो है उसमें बैठ के शराब भी पिएगा, उसमें बैठ के नॉन-वेज भी खाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें हमें बताई नहीं गई, शास्त्रों में तो नहीं बताई गई ये चीज़ें। तो हमें क्या करना है, कोई भी कार्य करना है वो भगवान के लिए करना है, यही बताया गया है। तो हमें भक्ति नहीं करनी दिन भर। हमारे जो एक्शन है, सुबह से लेके शाम तक की जो दिनचर्या हमारी है, वो हमारी कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। कि जैसे मैं 10 साल पहले एक हार्डकोर कर्मी था।
कर्मी से पे धीरे-धीरे अपने को कल्टीवेट करना शुरू किया। मैं भी ऑफ़िस जाता हूँ, एक कर्मी भी ऑफ़िस जाता है। मैं भी कार्य करता हूँ, वो भी कार्य करता है। उसको भी प्रमोशन मिलता है, मुझे भी प्रमोशन मिलता है। मैं अपने कार्य को निष्ठा से करता हूँ वहाँ पे जाके। तो मेरा भी बॉस खुश रहता है और उसका भी बॉस खुश रहता है। तो पाथ दोनों का सेम है, लेकिन मेरे कार्य जितने हैं कि मैं कोशिश करता हूँ वो कृष्ण भावनामृत में रहे, कि उससे जो धन अर्जन मिलता है, उससे धन अर्जन से अपने परिवार को हम देखते हैं, अपने स्वजनों को देखते हैं और लोगों के लिए भी सेवा करते हैं, लोगों को भगवत गीता की सेवा देते हैं। जैसे हम यहाँ बैठ के हम भगवत गीता की सेवा दे रहे हैं। ये समय हम इतना खराब कर किस लिए खराब कर रहे हैं? ये भगवान की सेवा के लिए। तो हमारा कहते हैं कि मन जो है हमेशा भगवान में लगा रहे, इसलिए हम ये कार्य करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें देना लेना है या वो लेना है, कुछ नहीं, सिर्फ निस्वार्थ हम सेवा करते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप सतोगुण के अंदर काम कर रहे हैं और आपका जो मन है वो कहता है कि भई ठीक है, हम भगवान के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो जो है पुण्यात्म कार्य है और वो व्यक्ति पुण्यात्मा है। तो जैसे आपने बताया कि एस्पिरेशंस नहीं होनी चाहिए, हमें एक चीज़ मिलती है, फिर हमें दूसरी यस, चाहिए होती है, दूसरी मिलती है, फिर हमें तीसरी चाहिए होती है। बिल्कुल। क्या है ठीक वो है, मैं कभी भी खत्म ऐसी नहीं हूँ। होगी। हाँ, कभी खत्म नहीं होगी वो जी, चीज़। मैं भी ऐसे ही हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं कमाऊँ तो मैं उसका एक पार्ट जो है वो किसी की हेल्प के लिए, किसी को डोनेट करूँ या किसी अच्छी चीज़ में लगाऊँ। तो क्या वो एस्पिरेशन तब भी गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अगर आप लगाते हैं पैसा कुछ पोर्शन अगर क्योंकि आपके मन में है जी। तो बात वो चीज़, ये कम से कम हाँ इतना तो जी। रहेगा कि आप कहते हैं कि कई लोकों में आप ऊपर के लोक में तो हैं आप, नीचे की तरफ हुँ, डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा ना आपका, कि आप जी। कम से कम ऊपर की तरफ चल रहे हैं कि आप एलिवेटेड सोल हैं। कुछ हुँ, पोर्शन आप इतना सोचते हैं यही बहुत है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर हुँ, हमारा हुँ, चिंतन भी करते हैं तो आप पुण्यात्मा हैं। तो मेरा कहने का यही है कि हुँ। अगर आप कुछ भी पर्सन क्योंकि आप वैसे क्या है कि एक इच्छा आपकी पूरी, दूसरी इच्छा आ जाएगी, दूसरी इच्छा तीसरा, जी, ये वो सारी है, इच्छाएँ वो आपके सब में हाँ, होता है हाँ, मतलब हाँ, आई डोंट डिसएग्री विद दैट वो मेरे साथ भी है। कुछ चीज़ हाँ, मिलेगी वो उसके बाद सबके हम रह नेक्स्ट लेवल की लेकिन क्या है तैयारी करते हैं कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यही यही जीवन है। तो ये कहते हैं भौतिक जीवन है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, इनमें ना पड़ के हम अगर उस जो पोर्शन हम भगवान के लिए खर्च करते हैं, उनमें हम बहुत आसक्ति लगाएँ, कि हम कैसे भगवान के उस पैसे को हम कैसे यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। जाके खुद हम खर्च करें वहाँ पे जाके। हम जी। अगर कोई मंदिर में ये बनवाना है, कभी वो करना है, ये करना है, मतलब कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। वैष्णव लोगों को खिला सकते हैं, वैष्णव को आप भागवत करा सकते हैं, या कोई भी जिस तरह का हुँ, आप कार्य करना चाहते हैं, कपड़े गरीबों में कपड़े देना चाहते हैं, हाँ उनको जी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये इसी से कृष्ण भावनामृत शुरू होती है और धीरे-धीरे आपका क्या होगा कि जैसे-जैसे आपका जो है कहते हैं कि समय बढ़ता जाएगा, आप धीरे-धीरे आप वो पोर्शन आपका जो है वो बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति। वो हुँ, हुँ, पोर्शन बढ़ता चला और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 50-60 कहते हैं जब उसको जब क्रॉस करना शुरू कर देंगे तो कहते हैं कि तब जो है आपका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो कृष्ण भावनामृत में हो हुँ, हुँ, जाएगा। कि ये दिस इज़ अ प्रिपरेशन, दिस इज़ अ आर्ट ऑफ डाइंग। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, थैंक यू सर बस वेलकम, इतने ही वेलकम। क्वेश्चन्स थे। आई एम सॉरी मैं कुछ नो, ज़्यादा परेशान करती हूँ नो, मुझे नो, लगता नो, है। नो, नो, नो मत आइए। थैंक यू, इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टू हैव अ क्वेश्चन। थैंक यू। वेलकम। कोई और क्वेश्चन है? तो हम लोग जो है अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग सभी के लिए प्रेयर कर लेते हैं। सभी का जो है आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो सबके लिए। तो हम लोग 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तो, रामा तो हम हरे लोग जो है हरे राम। तो हम लोग का जो है फिर संडे को मिलेंगे तीसरे अध्याय के साथ में, और इसी के साथ हम आपसे शब्दों को विराम देंगे और आज्ञा लेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं संडे को। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। राधे राधे।